मुझे जीना है, प्लीज मुझे बचाओ जैसा मुझे बचाते रहते हो तुम। टियान बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा। फिर जैंग उसे किस करने लग जाती है। इसी का मौका उठाते हुए टियान उसके बड़े संतरे को दबाने लग जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को इशारा करते हुए बोलते होंगे हमें खुले में नहीं करना चाहिए, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाकर अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ देर के बाद जैंग बोलती है अब से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। टियान उठकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हाँ मुझे हथकड़ी कौन लगा दिया, मुझे नहीं लगा था कि मिसेज जैंग ऐसी होगी। उसी समय वहाँ पर जैंग आ जाती है और बोलती है हनी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। टियान बोलता है तो फिर मुझे खोलो दो। जैंग बोलती है हाँ मैं तुम्हें खिलाऊंगी। टियान बोलता है बहुत हो गया, अब मुझे खोल दो जल्दी। जैंग बोलती है मैं चाबी तुम्हारे नीचे रखी हूँ, तुम्हें खुद से ही खोजना होगा। टियान बोलता है हाँ रुक जाओ। जैंग बोलती है अच्छे लड़के हो ना, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लो फिर हम लोग सेक्स करेंगे। टियान ये सुनकर जोश में आ जाता है और वो हथकड़ी को तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है लेकिन मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जैंग बोलती है जाओ पहले ब्रश कर लो, लेकिन टियान उसका बात नहीं सुनता है और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद जैंग टियान को लेकर जैंग ग्रुप में चली जाती है। सभी लोग जैंग को बोलता है गुड मॉर्निंग मिसेज जिंग। फिर कुछ देर के बाद जैंग मीटिंग रूम में चली जाती है टियान के साथ। एक साइड फैमिली मेंबर होता है और दूसरे साइड फॉरेन इन्वेस्टर। फैमिली मेंबर से टियान को एक आदमी बोलता है तुम कौन हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया। जैंग बोलती है ये मेरे साथ है। दूसरा आदमी बोलता है मिसेज जैंग ये सही बात नहीं है। जैंग बोलती है मैं इस कंपनी की इंचार्ज हूँ, अगर मैं बोले को ये यहाँ पर आएगा तो यहीं पर आएगा। वो आदमी बोलता है लेकिन हम लोग कंपनी का सीक्रेट के बारे में बोलने वाले हैं ना, अगर सीक्रेट लीक हो गया तो कौन संभालेगा फिर। जैंग बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कुछ करना है क्या। फिर वो आदमी बोलता है जबकि हमारे सीईओ को एक लड़का खेलने के लिए मिल गया है। जैंग हम लोग पांचों ही जैंग फैमिली के इंचार्ज है, ये भूलो मत। जैंग बोलती है मुझे नहीं पता क्या तुम लोग क्या किए हो, कार एक्सीडेंट किडनैपिंग मुझे मारने की भी कोशिश किए हो, जबकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम्हें तो पता ही होगा अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो आदमी बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर से एक आदमी बोलता है मिस्टर जैंग मुझे बताओगे तुम बोलना क्या चाहती हो, इस बोर्ड मेंबर होने के नाते मुझे हक है कंपनी की हर चीज के बारे में जानने का। जैंग बोलती है मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी बोलता है बकवास बंद करो अपना, इसकी बात मत मानो, देखो इसे, ये एक लड़के को इस रूम में ले आई है, ये कितना साल का है 17 या 18, इस बच्चे का अभी तक दाढ़ी भी नहीं आया, लेकिन तुम्हें इसके लिए हमदर्दी आ गया बच्चे। हाँ क्योंकि ये बूढ़ी और अकेले भी है। दूसरा आदमी बोलता है मिसेज जैंग अगर तुम्हें मजा ही करना है कहीं और जाओ, ये सही जगह नहीं है, इसे हमारा फैमिली का रेपुटेशन खराब हो जाएगा अगर ये बात बाहर आ गया तो। जैंग गुस्से बोलती है बकवास बंद करो तुम। फिर कुछ पेपर फेंकते हुए बोलती है तुम लोग यही कर पाओगे, देखो इसे। वो लोग ये पेपर देकर थोड़ा घबरा जाते हैं। एक आदमी गुस्से से बोलता है तुम उस पर गलत इल्जाम लगा रही हो। जैंग बोलती है वो ये बात है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा ये इल्जाम गलत है कि नहीं। तुम पांचों का आज कोर्ट में बुलाया जाएगा, जो आखिरी गवाही देगा वो कल कोर्ट में आ जाएगा, फिर तुम जज को बताते रहना। फॉरेन इन्वेस्टर से एक आदमी बोलता है तुम लोग अच्छा रहेगा कि हमें ये बताओगे, तुम लोग सही में बहुत ही खराब इंसान हो। फिर फैमिली मेंबर से एक आदमी बोलता है शायद मिसेज जैंग को ये लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, ये इसे ये सब करवा रहा है। फिर वो टियान को बोलता है अच्छा रहेगा कि बताओ बच्चे तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। फिर वो जैंग को बोलता है जैंग लो हम सभी ने डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हें निकाल देंगे बोर्ड से, तुम सीईओ के लिए काबिल नहीं हो अब, और तुम्हारे पास जितना भी शेयर है हमें बेच दो, वो भी $1 मिलियन में। जैंग शॉक्ड होकर बोलती है $1 मिलियन में, तुम तो बहुत ही दयालु हो। टियान बोलता है हे तुम लोग शांत रहोगे क्या। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम हो कौन, तुम यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते हो। जैंग बोलती है टियान शांत हो जाओ। वो आदमी बोलता है तुम बच्चे कर क्या लोगे मेरा, मैं समझ गया हूँ। जैंग लो तुम हमें मारने की कोशिश कर रही हो ना, ये वही किलर है ना। फिर टियान उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है तुम बहुत ही बोल रहे हो। वो आदमी बोलता है तुम्हें मारने की हिम्मत है मुझे। टियान बोलता है मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतना मार सकता हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम चुप हो जाओ और ये लो। वो उसे मारने लग जाता है। वो आदमी बोलता है मुझे मारना बंद करो। टियान बोलता है मैं तुम्हें मारना बंद कर दूंगा क्योंकि तुम बोल रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूँ। वो आदमी बोलता है कोई इसे रोको, लेकिन टियान उसे मारने लग जाता है। फिर वो सभी को बोलता है और किसी को चाहिए क्या। फिर उसी समय कोई दरवाजा नॉक करता है। वो फैमिली में से कुछ लोग आपस में देखकर बोल रहे होते हैं आखिरकार वो किलर आ गया। फिर वो सभी को बोलता है मैं जा रहा हूँ गेट खोलने। वो आदमी बोलता है मिस्टर बैंक बोल रहे थे ये डॉक्यूमेंट आपको देने। टियान बोलता है रुक जाओ, बहुत ही अजीब लग रहा है तुम्हें देखकर, बोर्ड के मेंबर कंपनी के सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कोई अचानक से नहीं आ सकता है। वो किलर उस फाइल से चाकू निकाल देता है और लिन पर हमला करते हुए बोलता है जाओ अपने सीक्रेट नर्क में जाकर बात करना। लेकिन लिन उसके हमले से बच जाता है और उस पर हमला कर देता है। किलर के हाथ से उस दौरान चाकू गिर जाता है और वो जल्दी से बंदूक निकालकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बंदूक चल नहीं रहा होता है। टियान बोलता है क्या तुम इस गोलियों को खोज रहे हो। फिर टियान उसके बंदूक को मारकर दूर फेंक देता है और उसे एक जोर से किक मार देता है उसके मुंह में। वहाँ के सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। फिर टियान बोलता है जैंग जल्दी से पुलिस को फोन करो और सिक्योरिटी से बोला मीटिंग रूम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर उस आदमी को कॉलर पकड़ते हुए बोलता है तुम इस जगह के इंचार्ज हो ना, तुम्हें याद है ना। वो आदमी घबराते हुए बोलता है तुम क्या करना चाहते हो। जैंग इसे रोको। फिर टियान उस पर मुक्कों की बारिश
कर देता है। फिर उसे मारने के बाद टियान बोलता है किसी को चाहिए क्या, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ जिंदा रहने का, तुम अभी जैंग को अपना सारा शेयर बेच दो और पुलिस के सामने मान लेना जो तुमने किया है। अभी तुम्हें तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। वो तीनों ये सुनकर घबरा जाते हैं। अगर तुम कोई चाल खेलने की कोशिश की है तुम तीनों का हाल भी इस तरह ही हो जाएगा। फिर वो चिल्लाकर बोलता है किसी को कुछ कहना है क्या। उसमें से एक आदमी बोलता है नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे मिस्टर जिंग को। दूसरा आदमी बोलता है ये जो बोलेगी हम लोग वही करेंगे। जैंग चिल्लाकर बोलती है ठीक है। अभी से टियान जनरल मैनेजर है, सारे डिपार्टमेंट का इंचार्ज। टियान बोलता है जैंग मुझे मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसके अलावा मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जैंग बोलती है इससे कोई मतलब नहीं है, तुम हर महीने 20,000 सैलरी ले लेना, बेशक तुम्हें यहाँ पर नहीं आना होगा। अगर कंपनी में कुछ हुआ तो तुम इसे ठीक करोगे, ठीक है ना। टियान अपने मन में बोलता है तुम मुझे खरीद ले हो 20,000 महीने देकर, तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही है। फिर जैंग सभी को बोलती है तुम इस बारे में क्या सोचते हो। फिर सभी लोग घबराते हुए बोलता है हाँ एकदम सही बात है। उसी समय एक लड़की आकर बोलती है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, माफ करना आप लोगों को परेशान कर रही हूँ, हमें यहाँ से फोन आया था। पुलिस वाली लीन होती है, वो दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं फिर से तुम। लीन अपने सारे मेंबर को बोलती है वो सारे एविडेंस को ले लो और सारे विटनेस को अपने साथ स्टेशन में ले चलो। फिर वो सारे एविडेंस को देखने लग जाती है। तभी लेवल 2 का किलर जैंग पर निशाना लगाता होता है, उसे अपना टारगेट मिल जाता है। फिर वो शूट कर देता है। वो किलर शॉक्ट होकर बोलता है क्या। वो गोली सिर्फ टियान को सोकर निकल जाता है। टियान चिल्लाकर बोलता है सभी लोग बैठ जाओ, यहाँ पर एक स्नाइपर है। लीन शॉक्ट होकर बोलती है क्या। फिर टियान अचानक से खड़ा हो जाता है। लीन ये देखकर बोलती है टियान तुम क्या कर रहे हो, बैठ जाओ। टियान बोलता है वो चला गया है। फिर वो अपने मन में बोलता है यूक्रेन तो ऐसा नहीं कर सकता है, ये पांचों लोग जैंग को मारने के लिए बहुत सारे पैसे दिए होंगे। ये दो लेवल 3 के किलर को हायर किए थे, लेकिन लेवल 2 के किलर को भी जैंग सुरक्षित रहेगी अगर मैं इसे मार दूंगा। लिन चिल्लाकर बोलती है धत्तेरी की, ये एक पुलिस ऑफिसर पर हमला किया, वो भी इतने खुले में। जैंग अपने मन में बोलती होगी ये पुलिस ऑफिसर कितना गधी है, वो किलर तो मुझ पर हमला कर रहा था। टियान एक आदमी को पकड़ लेता और बोलता है जवाब दो, क्या तुम इसे मारने के लिए स्नाइपर भेज देते हैं। वो आदमी बोलता है मुझे नहीं पता इसके बारे में। लिन गुस्से से बोलती है सभी लोग को ले जाओ। फिर टियान कुछ देर के बाद बाहर आ जाता है और वो जिंगू को फोन करके बोलता है हेलो जिंगू। जिंगू बोलती है टियान जल्दी से संगाई यूनिवर्सिटी में आ जाओ। टियान बोलता है जिंगू क्या हो गया। जिंगू बोलती है यान फिर से आई थी हमें चैलेंज करने के लिए, उन लोगों का सारा टीम मेंबर यहीं पर है। टियान बोलता है फिर मैं क्या करूँ इसमें। जिंगू बोलती है कैप्टन का फादर जगह यूनिवर्सिटी का वाइस प्रिंसिपल है, अगर हम लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो लोग हमारे आर्ट डिपार्टमेंट को बंद कर देगा। टियान बोलता है ठीक है मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊंगा। दूसरी तरफ लिन जैंग को बोलती है हम लोग इस केस को ध्यान से देखें मिस्टर जैंग। जैंग बोलती है अगर तुम लोग इसे सही नहीं कर पाए तो सारा कंपनी का कॉन्फिडेंस पुलिस के ऊपर से चला जाएगा और न्यूज में सारा खबर फैल जाती है जैंग ग्रुप के सीईओ पर फिर से हमला हुआ है। जैंग फैमिली के पास लोग इसके लिए जिम्मेदार है। जैंग और टियान वहाँ से जाने लग जाते हैं। जैंग बोलती है शुक्रिया तुम्हारा मेरी जिंदगी फिर से बचाने के लिए, तुम्हें कहाँ पर जाना भी। टियान बोलता है मुझे जंगाई यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या। जैंग बोलती है ठीक है। फिर हमें बास्केटबॉल डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है बीयू, वो लोग बोल रहे थे कि बास्केटबॉल गेम आज होगा। बीयू बोलती है यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है तो ये शायद फ्रेंडली मैच होगा। वो लड़की बोलती है ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं है, वो लोग बोल रहे थे कि उसे कुछ करना है जो लास्ट टाइम का बास्केटबॉल गॉड था ना। बीयू बोलती है क्या कौन सा बास्केटबॉल गॉड, तुम्हारा मतलब वो जीनियस है क्या जिसका हर शॉट एकदम परफेक्ट लगा था। वो लड़की बोलती है हाँ वही है जो फैंगलिंग को हराया था। वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग वाइस प्रिंसिपल का भी मदद लेंगे इसमें, अगर जिंगयू ये चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं की तो आर्ट डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। यू भी बोलती है बास्केटबॉल डिपार्टमेंट बहुत ही खराब होते जा रहा है। बीयू अपने मन में बोलती है ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इतने टैलेंटेड लोगों को लेने में, मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ यान यूनियन लीडर को बोलती है वैन मुझे नहीं पता था कि चुआन ऐसा कुछ करेगा, मुझे तो अभी पता चला है। वैन बोलती है मैं देख लूंगी चुआन को, आखिरकार मैं स्टूडेंट यूनियन के इंचार्ज हूँ, कोई भी आर्ट डिपार्टमेंट को बंद नहीं कर सकता मेरे सिवा, यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी नहीं। मैं जाकर बोल देती चुआन को ये सब बंद करने के लिए। जिंगी गुस्से से बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैन टियान यहाँ पर आने ही वाला है, मैं आर्ट डिपार्टमेंट की हेड हूँ, ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। वैन बोलती है वो यहाँ पर आ जाएगा तो मैच स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये कंपटीशन है तो इसमें इनाम होना ही चाहिए। येन बोलती है जो बोलो तुम। वैन बोलती है जुआन ये मैच को स्टार्ट किया है ना, अगर वो हार गया तो टियान के सामने उसे जोकर माफी मांगना होगा। फिर हमें जिम में दिखाया जाता है। फैंग भी बोलता है जुआन येन वैंग से मिलने गई है। जुआन बोलता है मैं उसे परेशान नहीं कर सकता हूँ। फैंग भी बोलता है सभी लोग जानते हैं स्कूल में हम लोग आर्ट डिपार्टमेंट से हार गए हैं बास्केटबॉल गेम में और ऐसा लग रहा है कि ये गेम कैंसिल होने वाला है। जी बोलता है फैंग भी यहाँ पर आओ। फैंग भी बोलता है कैप्टन मैं कुछ दिन से बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ ना, मुझे तो ये लग रहा है। जुआन बोलता है जिसके बारे में तुम बता रहे हो वो उतना अच्छा है। फैंग भी शॉक्ड होकर बोलता है मैं उसके जैसा कभी देखा नहीं हूँ। जुआन बोलता है तुम उसके बारे में जानते हो क्या। फैंग भी बोलता है मुझे उसका नाम ही पता है, टियान है और वो जिंगयू की मदद करने के लिए आया था। उसी समय वहाँ पर येन आ जाती है। ये देखकर फैंग भी बोलता है येन वैन क्या कैंसिल कर दी मैच, उसने क्या बोला बताओ हमें। येन बोलती है
कि वो बोल रही है ये गेम कैंसिल नहीं होगा लेकिन इसमें शर्त होगा अलग। जुआन बोलता है किस तरह का शर्त। यान बोलती है अगर तुम टियान से हार गए तो तुम्हें सबके सामने उसके झुककर माफी मांगना होगा। ये सुनकर फैंग भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है क्या उसकी इतनी हिम्मत नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा आदमी बोलता है वो कैप्टन का इंसल्ट करना चाहती है। जुआन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है ठीक है चलो करते हैं। फैंग भी बोलता है लेकिन कैप्टन टियान बहुत ही अच्छा गेम खेलता है। जुआन बोलता है तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं है, मैं अपना सबसे अच्छा प्लेयर भेजूंगा। दूसरी तरफ टियान जैंग को लेकर आर्ट डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। बिग जिंग बोलती है बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा हुआ टियान। जिंगयू जैंग के पास जाकर बोलती है टियान ये कौन है। टियान बोलता है कि मैं तुम्हें मिलाता हूँ, ये मेरी कजिन है जिंगयू और ये है मिसेस जिंग। जैंग बोलती है तुम मुझे जैंग भी बुला सकती हो। फिर वहाँ पर सारे लड़के शॉक्ड होकर बोलते हैं ये तुम्हारी कजिन है। एक लड़की बोलती है बॉस जियो आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं अभी भी सिंगल हूँ। दूसरा लड़की बोलती है तो ये तुम्हारा कजिन है, तुम मुझे क्यों नहीं बताई इसके बारे में, मुझे लग रहा था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तीसरा लड़की बोलती है जियो मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं इसकी पत्नी बनूंगी। जी इनकी बातें मत सुनो, मैं बहुत ही सुंदर लड़की हूँ। दूसरा लड़की बोलती है टियान मुझे देखो मैं एक बिल्ली हूँ और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। और वो दोनों लड़के टियान को पकड़कर झगड़ा करने लग जाती है। जैंग हंसते हुए बोलती है मुझे नहीं पता था तुम लड़कियों के बीच में इतना पॉपुलर हो। एक लड़की टियान का पैंट पकड़ते हुए बोलती है टियान मैं बहुत ही सीरियस हूँ। टियान अपने मन में बोलता होगा मेरा पैंट तो छोड़ दो जल्दी। जिंगी बोलती है आज का मैच बहुत ही रिस्की वाला है। टियान बोलता है कोई मतलब नहीं, मैं वैसे ही जीतूंगा। जिंगी खुश होकर बोलती है ठीक है। कुछ ही देर के बाद मैच स्टार्ट होने वाला है। फिर कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ये गेम देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। होस्ट बोलता है आर्ट डिपार्टमेंट को लीड करने वाला टियान, जिसे बास्केटबॉल का गॉड भी बोला जाता है। सभी लड़कियां टियान को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है बास्केटबॉल गॉड मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टियान डांस करते हुए बोलता है शुक्रिया आप लोगों का। फिर होस्ट बोलता है दूसरा टीम को लीड करेगा बास्केटबॉल डिपार्टमेंट का सुपर स्टार जुआन। फिर एक आदमी बोलता है देखो उधर ये तो यून मियाओ है ना। दूसरा लड़का बोलता है वाह ये भी ये गेम देखने के लिए आई है, ये बहुत ही ज्यादा हॉट है, मेरे पास इतना भी दम नहीं है कि मैं इसके पास जाऊँ। ये यूनिवर्सिटी में बहुत सारा सुंदर लड़कियां हैं लेकिन इसकी तरह इतनी सुंदर कोई भी नहीं है संघाई यूनिवर्सिटी में। तीसरा लड़का बोलता है यून मिया बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। लिंग बोलती है सिस्टर यून वो लोग बोल रहे थे कि ये लड़का बास्केटबॉल गॉड है। यून बोलती है मुझे इसके बारे में मत बताओ। लिंग बोलती है बोलो मत, हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, शायद इसे पता होगा स्क्रोल के बारे में। यून बोलती है तुम शांत हो जाओ पहले, हमें इतने साल के बाद पता चला कि वो स्क्रोल टैंगलोंग के हाथ में है लेकिन उसके मरने के बाद वो स्क्रोल भी गायब हो गया है। 100 से भी ज्यादा लोग और 12 कंट्री इसके लिए मारपीट कर सकता है लेकिन अब तुम्हें किसी को भी नहीं पता कि वो स्क्रोल कैसे मिला है। लिंग बोलती है यून अगर इसके पास स्क्रोल होगा तो तुम बहुत ही पछताओगे ना। यून बोलती है तुम कभी ना कभी अजीब ही बात करती हो। उसी समय वहाँ पर वेन आ जाती है और बोलती है यून लिंग तुम भी यहाँ पर हो। लिंग बोलती है प्रेसिडेंट आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर कुछ देर के बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। एक लड़का बोलता है टियान तुम आगे जाओ, वो तुमसे बॉल नहीं छीन पाएंगे। टियान बोलता है कोई फायदा नहीं, उसे करने दो पहले। फिर वो होस्ट बॉल फेंक देता है और बोलता है रेडी। जुआन उस बॉल को पकड़ लेता है। लिंग चिल्लाकर बोलती है बास्केटबॉल गॉड आ जाओ। टियान उस आवाज की ओर देखता है तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो यून को देखकर बोलता है वाह ये कितनी हॉट है। और वो अपने मन में बोलता है पेनिट्रेशन विजन एक्टिवेट हो जा। फिर टियान अपने पेनिट्रेशन विजन से यून की ओर देखता है। लिंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है मैं चिल्ला रही थी लेकिन ये यून को क्यों देख रहा है। उसी समय जुआन एक गोल मार देता है। जिंगी गुस्से से बोलती है टियान तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। टियान शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है क्या हो रहा है, मेरा पेनिट्रेशन विजन काम क्यों नहीं कर रहा है। फैंग भी डांस करते हुए बोलता है वो सब कहाँ पर है, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ लेकिन मैं उतना भी सुंदर नहीं हूँ। दूसरी तरफ टियान अपने मन में बोलता होगा मेरा पेनिट्रेशन विजन को क्या हो गया, अब मैं वो सब कैसे देखूंगा। दूसरी तरफ यून बोलती है 4-0 हो गया है, वो आर्ट डिपार्टमेंट वाला लड़का है ना उसे लग रहा है खेलना नहीं आता है। लिंग बोलती है सबर करो मियो, तुम्हारा ब्यूटी बास्केटबॉल गॉड को मोहित कर लिया है। तभी वेन बोलती है तुम्हें देखा लग रहा है तुम्हें गेम पर इंटरेस्ट नहीं है। मियो बोलती है लिंग चाहती थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। दूसरी तरफ एक लड़का बोलता है टियान ये हमारा मौका है। फिर वो टियान की ओर फेंक देता है बॉल को लेकिन जुआन उस बॉल को लेकर निकल जाता है। टियान उस लड़के के तशरीफ में मारते हुए बोलता है इतना भी बुरा नहीं था, तुमने तो कोशिश भी किया है। वो लड़का गुस्से से बोलता है टियान बस करो आप। दूसरी तरफ जुआन गोल मारने वाला होता है तभी टियान वो बॉल को पकड़ लेता है। ये देखकर बास्केटबॉल डिपार्टमेंट वाले पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। टियान उन लोगों का गोल रोक देता है। ये देखकर बास्केटबॉल के डिपार्टमेंट के लोग पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। फिर टियान जुआन के सामने से बॉल ले जाता है। जुआन उसे रोकने जाता है लेकिन टियान उतने दूर से टिप लगाकर गोल मार देता है और वो सीधा गोल हो जाता है। और से लाकर बोलता है क्या तुम लोगों ने देखा, किसी को भी नहीं लगा था इतनी दूर से गोल हो जाएगा, हमारे बास्केटबॉल गॉड वापस आ गए हैं। लिंग बोलती मी हो ये कैसा था, ये सही में बहुत ही अच्छा था ना। जेंग बोलती है ये तो खेल में बहुत ही अच्छा है। जिंगी बोलती है बेशक
सोच लो ये कौन है मेरा। बिंगजिंग बोलती है जिंग यू तुम ऐसा बात कर रही हो जैसे टियान तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। दूसरी तरफ जुआन बोलता है अभी हार मत मानो, हम लोग हारे नहीं है। लिलिन सभी को बोलता है मुझे फूल और तालियों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है हॉट हूँ मैं, तो मेरा तारीफ मत करो इतना। वे गुस्से में आ जाता है और बोलता है कमीने कहीं के तुमने मेरा डायलॉग चुरा कर और इसे बदल दिया। फिर कुछ देर के बाद दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। जुआन वी को बॉल पास करते हुए बोलता है वी जाओ गोल मार देना। वी ऐसे ही गुस्से में होता है, वो बॉल लेकर वहाँ पर चला जाता है। जैसे ही गोल मारने वाला होता है टियान वहाँ पर आ जाता है और बॉल पकड़कर उसके सर में मार देता है। वी अपना सर पकड़कर अपने मन में बोलता होगा ये मुझे गोल करने क्यों नहीं देता हमेशा। फिर टियान अपना हवा में चलने वाला स्केल इस्तेमाल करता है और उन लोगों के सामने से निकल जाता है। लिंग बोलती है ये तो बहुत ही मस्त है। वी शौक में आ जाती है और बोलती है क्या ये हवा में चलने वाला स्केल को इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ टियान गोल मार देता है। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है टियान पूरी तरह परफेक्ट है, अगर वो NBA में जाएगा तो वो जल्दी सुपर स्टार बन जाएगा। और शॉक्ड होकर बोलता है ये तो मस्त है, मुझे लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ जॉर्डन का एक अच्छा वर्जन। ये शॉक्ड होकर बोलती है ये इंसान ही है ना। फिर कुछ ही देर के बाद आर्ट डिपार्टमेंट वाले जीत जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद टियान यन के पास चला जाता है। यन बोलती है हम लोग फिर से हार गए। टियान बोलता है बोलो। यन बोलती है क्या बोलूं मैं। टियान बोलता है हम दोनों ने डील किए थे ना, और तुम बोली थी हम लोग जब मिलेंगे तुम मुझे बोलोगी। फिर यन शर्माते हुए बोलती है मैं तुम्हें किस करूंगी। फिर जुआन गुस्से से बोलता है बहुत हो गया टियान। उसी समय वहाँ पर वेन आ जाती है और बोलती है जुआन तुम हार गए हो। यन रोकने की कोशिश करती है और बोलती है वेन बोलती है तुम कुछ मत बोलो यन, मैं जुआन से बात कर रही हूँ। जुआन बोलता है हाँ मैं हार गया हूँ, ठीक है मैं हार मानता हूँ, और जब मैंने प्रॉमिस किया था झुक के सबके सामने माफी मांगूंगा ये करूंगा मैं। वेन बोलती है मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हम लोगों ने शर्त लगाया था कि तुम डिनर खरीदोगे और जिंगयू से माफी मांगोगे। बास्केटबॉल डिपार्टमेंट के लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते डिनर, ये तो शर्त नहीं था ना। यन बोलती है शुक्रिया तुम्हारा वेन। वेन इशारे देकर बोलती होगी तुम्हारा जैसा बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दिल तुमसे भी बड़ा है। दूसरी तरफ टियान बोलता है जिंगयू वो कौन है वहाँ पर जो हॉट लड़की है ना। बिंगजिंग बोलती है ये यून मियो है, शंघाई यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की। जिंगयू गुस्से से टियान को बोलती है तुम सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही देखते रहो, मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या। वही ऑडियंस के बीच में क्विकसैंड होता है, ये देखकर शॉक्ड हो जाता है टियान। टियान को आकर बोलती है ये तो क्विकसैंड वाला है ना, फिर से एक किलर मुझे मारने के लिए आया है। फिर जैंग अपने मन में सोचती रहती है उसके साथ क्या हुआ था। तभी टियान बोलता है चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो किलर अचानक से गायब हो जाता है। टियान बोलता है जैंग यहीं पे रुकना, यहाँ वहाँ मत भटकना। जिंगी बोलती है क्या हो गया टियान। जैंग बोलती है कुछ नहीं, उसका पुराना दोस्त आ गया है। टियान उससे बात करने जा रहा है। फिर टियान बाहर में जाकर डिलीवरी बॉय वाला कपड़ा पहन लेता है और अपने मन में बोलता है ये क्या कर रहा है इतना देर से, वो अपने आप को क्यों छुपा रहा है, उसका टारगेट जैंग ही होगी, लेकिन मुझे लग रहा है वो जैंग से मुझे दूर कर रहा है। जैंग फैमिली का 500 लोग क्विकसैंड को पैसे देना बंद कर दिया है और वो लोग बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करते हैं। अचानक से वो किलर पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। टियान अपने मन में बोलता है क्या ये मुझे पहचान लिया। फिर वो किलर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। टियान अपने मन में बोलता है तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, ये इतना भी आसान नहीं है। फिर टियान अपना हवा में चलने वाला स्केल को इस्तेमाल करता है और उसका पीछा करते करते एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। टियान उस किलर से बोलता है सर आपका KFC का डिलीवरी आ गया है। वो किलर बोलता है तुम सही में मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है ये शायद कोई जाल हो सकता है। टियान बोलता है जैंग सुरक्षित रहेगी अगर मैं तुम्हें मार दूंगा। वो किलर बोलता है इतना भी मत सोचो, जैंग फैमिली के पास इतना भी पैसा नहीं है अभी, वो लोगों का सारा पावर चला गया है क्योंकि कोई चैरिटी का काम नहीं करता है, मेरा टारगेट है तुम। टियान शॉक्ड होकर बोलता है मैं। वो किलर बोलता है हाँ टैंगलोंग के बेटे, और तुमने हमारा ऑपरेशन को बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें मरना ही होगा। वो अपने मुंह से एक बड़ा सा तलवार निकाल लेता है। टियान ये देखकर अपने मन में बोलता होगा क्विकसैंड में जोकर भी लोग आ गए हैं, अगर ये सर्कस में रहेगा तो बहुत ही पैसे कमाएगा। टियान बोलता है कौन है मेरा पापा, तुम सभी लोग मारना क्यों चाहते हो। किलर बोलता है नर्क में जाकर पूछ लेना। टियान भी एक चाकू निकाल देता है और उस पर हमला कर देता है। किलर बोलता है तुम अपने चेहरा को ठीक करोगे। टियान बोलता है मुझे नहीं करना है, मैं हीरो दिख रहा हूँ इसमें, सभी को पता है कि मैं टियान ही हूँ। फिर वो किलर टियान पर हमला करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद टियान का तलवार तोड़ देता है और उस पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन टियान उस तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये देखकर किलर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या ये तो नामुमकिन है, तो तुम इतना देर से अपना ताकत छिपा रहते ना। हाँ क्योंकि तुम अभी येलो स्टेज में हो, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस बोल रहे थे कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। टियान अपने मन में बोलता है येलो स्टेज, शायद ये कोई क्लास होगा मार्शल आर्ट के दुनिया में। किलर बोलता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो तुम आगे चलकर बहुत ही मुसीबत बनोगे हमारे लिए। टियान बोलता है मेरे पापा के मरने की वजह से क्विकसैंड का कोई नुकसान हुआ था,
था। किलर बोलता है तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं था, एक कीड़े की समान था, लेकिन तुम मुझसे बहुत ही अलग हो। तुम तो मेरी आंखों में पहले मर चुके हो। मैं भी येलो स्टेज में हूँ, लेकिन तुम पहले येलो स्टेज नहीं हो। मैं तुमसे पहले बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार चुका हूँ। फिर उसका मास्क खुल जाता है, उसके अंदर से बहुत सारा ब्लेड निकल जाता है। टियान वहाँ से दूर हट जाता है और अपने मन में बोलता होगा इसका मुंह है या डोरेमोन का पॉकेट, हर समय अपने मुंह से कुछ न कुछ निकालता ही रहता है। फिर वो किलर टियान पर हमला कर देता है ब्लेड से। टियान अपने मन में सोच रहा होगा अब तो मैं गया, लेकिन टियान उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उसका दाढ़ी मुंह कट जाता है। वो किलर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता होगा ये कैसे कर लिया। टियान ब्लेड को अपने मुंह से पकड़ लेता है और बोलता है तुम तो मुझे डरा ही दिए थे, और सारा ब्लेड को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है अब मेरी बारी है, ये लो, और उसकी ओर फेंक देता है। किलर उसके सारे हमले से बच जाता है और बोलता है ब्लेड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना। फिर उसके मुंह में एक रॉड निकल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लेड होते हैं। टियान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता होगा अब मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ किलर सारे ब्लेड से उस पर हमला कर देता है। टियान उसके ब्लेड से बचने की बहुत ही कोशिश करता है और किसी तरह उसके सारे हमले से बच जाता है। टियान बचने के चक्कर में गिर जाता है जमीन में। वो किलर टियान पर हमला करते हुए बोलता है अब तुम यहाँ पर ही सोने वाले हो। फिर वो जैसे ही टियान के चेहरे में मारने वाला होता है, टियान अपना चेहरा हटा लेता है और उसके कंधे में लग जाता है और वो उस किलर से दूर हट जाता है। किलर बोलता है भागना चाहते हो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। टियान दीवार में जो ब्लेड लगा होता है वो सारे ब्लेड को अपने हाथ में ले लेता है। वो किलर हंसते हुए बोलता है तुम सिर्फ अपना ताकत खत्म कर रहे हो। फिर वो टियान पर हमला करने लग जाता है। टियान उसके सारे हमले से बच जाता है। टियान अपना पेनिट्रेशन विजन को एक्टिवेट करके बोलता है अब यही मौका है हमला करने का। फिर उस किलर पर ब्लेड से हमला कर देता है और वो किलर को जाकर लग जाता है। फिर टियान बोलता है एक और ब्लेड, लेकिन 2 ब्लेड से कोई और हमला कर रहा होता है टियान पर। टियान उसे देखकर अपने मन में बोलता है 2 ब्लेड, ये तो बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है। वो आराम से ब्लेड से बच जाता है। वो दोनों ब्लेड किलर को जाकर लग जाता है और वो किलर वहीं पर मारा जाता है। टियान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता होगा ये तो मुझे मारा था, लेकिन इसका साथी इसे क्यों मार दिया। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, वो आदमी पहले वहाँ से चला जाता है। टियान बोलता है मुझे जैंग को बताना होगा इस बारे में। पहले ही जैंग का मैसेज आया होता है, उसमें लिखी होती है तुम ठीक हो ना टियान, तुम मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। टियान बोलता है मैं संभाल लिया हूँ यहाँ पर जैंग, अब तुम सुरक्षित हो। जैंग बोलती है क्या तुम मेरे घर में रहोगे आज, शायद हम लोग आज मजे करें। टियान बोलता है मुझे घर जाना है, अगले दिन आऊंगा। फिर टियान वहाँ से घर निकल जाता है अपना। टियान वापस घर चला जाता है और आकर नहाने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है धरती रे कि मैं अपना कपड़ा बाहर ही रख दिया हूँ। उससे समय वहाँ पर इन्नी आ जाता है और बोलता है हाय। टियान उसे देखकर घबरा जाता है और बोलता है मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन्नी बोलता है आज तुम्हारी आखिरी दिन है, मैं ट्रेनिंग में तुम्हें मदद करूंगा, मैं ये सिटी से कल चला जा रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद टियान कपड़ा पहन लेता है। इन्नी बोलता है जो मैं तुम्हें सिखाया हूँ वो सिर्फ कल्टीवेशन का मेथड है, याद रखना ये इतना काफी नहीं है, तुम इसका प्रैक्टिस करते रहना फिर तुम आगे बढ़ोगे। टियान बोलता है समझ गया मास्टर। इन्नी वहाँ से जाते हुए बोलता है चलता हूँ टियान। टियान बोलता है समझ के मास्टर। उसी समय टियान का मैसेज आता है, वो खोल कर देखता है। जिंगी बोलती है टियान चलो मेरे साथ डिनर कर लेना, यहाँ पर सुंदर लड़कियाँ भी है। टियान बोलता है तुम लड़कियों के लिए मुझे बुला रही हो, मैं बहुत ही थक गया हूँ आज। जिंगी बोलती है आ जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है। टियान बोलता है मैं नहीं आ पाऊंगा। उसी समय लिन का फोन आ जाता है। टियान फोन रिसीव कर लेता है। फिर लिन बोलती है टियान मैं लिन बोल रही हूँ। टियान बोलता है तुम मुझे फोन क्यों, क्योंकि तुम मिस कर रही हो ना मुझे। लिन बोलती है मैं क्यों करूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। टियान बोलता है तुम कहाँ पर हो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ अभी। फिर कुछ देर में टियान वो जगह में पहुंच जाता है। लिन उसे देखकर बोलती है टियान यहाँ पर। फिर टियान लिन को जाकर बोलता है तुम तो पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी हो, ब्यूटी कॉप। लिन बोलती है क्या तुम मुझे किसी और नाम से बुलाओगे। टियान बोलता है बड़े संतरे वाले कॉप, ये बुलाओ। लिन बोलती नहीं। टियान बोलता है तो अंडर कवर कॉप कैसा रहेगा। लिन बोलती है ठीक ही है, ये तो उन दोनों से ज्यादा ही अच्छा है। टियान बोलता है फिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लिन बोलती है पहले ऊपर चलो। फिर वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। लिन बोलती है मेरा टास्क एक आदमी का पीछा करना जिसका नाम वैंग गैंग है और उसके पहुंच के बारे में पता करने का। मैं दिन के समय में एक पुलिस हूँ और रात के समय में एक स्पेशल ऑफिसर। टियान बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, जैसे कोई डबल एजेंट होता है ना मूवी में, उसी तरह तुम्हारा हाल है। टियान वो फाइल पढ़ते हुए बोलता है तुम जानती हो ये कहाँ पर है। लिन बोलती है नहीं। टियान उसके सर में मारते हुए बोलता है क्या तुम सुंदर पुलिस वाली काम के समय अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। लिन गुस्से से बोलती है मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन मिला था। टियान बोलता है चलो मेरे पीछे। फिर टियान फोन करके बोलता है हे जू, यहाँ पर लड़के लोग कहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। जू बोलता है कैसीनो में। टियान बोलता है मैं अभी स्काई वाटर रोड में हूँ, सबसे सामने कौन सा कैसीनो है। जू बोलता है बॉन्ड कैसीनो में, और बोल देना तुम मिस्टर लू के साथी हो। टियान बोलता है ठीक है और वो फोन रख देता है। फिर टियान बोलता है चलो चलते बॉन्ड कैसीनो में, हम लोग कैसीनो जा रहे जानकारी लेना, तुम ऐसे वहाँ पर नहीं जा सकती हो, वो लोग ऐसे ही बोल देंगे कि तुम पुलिस वाली हो। लिन बोलती है फिर मैं क्या करूँ। टियान बोलता है तुम्हारे पास पैसा है। लिन बोलती है हाँ। टियान बोलता है मुझे 1000 वापस करो जो मेरे से ली थी ना तुम। लिन बोलती है
नहीं मैं तुम बेकार लड़के हो, ये लो मैंने पेमेंट कर दिया। टियान बोलता है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। लिन गुस्से में बोलती है मैं सिर्फ 1000 की हूँ। टियान बोलता है मुझे कपड़ा खरीदना है बेशक। लिन बोलती ठीक है अब हम लोग क्या करें, कौन सा कपड़ा पहनूं मैं, क्या मैं ये कपड़ा पहनूं। टियान बोलता है वाह ये तो सिपने के लिए बहुत ही अच्छा है। लिन गुस्से से बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम सिपने के लिए कपड़ा क्यों नहीं पहन रहे हो, तुम तो इस कपड़े में प्ले बॉय भी नहीं लग रहे हो, जाओ और जाकर कपड़े पहनो। और उसे एक दूर से लात मार देती है। फिर टियान कुछ देर में कपड़ा पहनकर आ जाता है। लिन उसे देखकर बोलती है ये कैसा है, ये सूट मैं चुनी हूँ, अब तुम एकदम गैम्बलर लग रहे हो। टियान बोलता है हम लोग वहाँ पर जानकारी निकालने जा रहे हैं ना कि गैम्बलिंग करने, जो पिछले बार तुमने किया था इस बार मत करना। बड़े संतरे वाली पुलिस। लिन गुस्से से बोलती है बड़े संतरे में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम्हारे आंटी का भी तो बहुत बड़ा संतरा है। टियान बोलते हैं बड़ा संतरा का कोई बात नहीं हो रहा यहाँ पर, बात ये है कि तुम्हारे पास बड़ा संतरा है लेकिन दिमाग नहीं है। फिर वहाँ का मैनेजर उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है और वो लोग बिना कुछ खरीदे वहाँ से आ जाते बाहर। लिन बोलती है मुझे तुमसे मदद मांगनी नहीं चाहिए था। टियान बोलता है ठीक है मत करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर एक आदमी बोलता है रुक जाओ वहीं पर, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो लड़की, मेरे दोस्त और मैं जाना चाहता हूँ बाढ़ में लेकिन हमें नहीं पता कैसे जाया जाता है। और फिर वो टियान को बोलता है ओए लड़के और तुम लड़के यहाँ से निकलो। लिन अपना ID कार्ड दिखाते हुए बोलती है मैं पुलिस वाली हूँ, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हें जेल में जाना होगा, फिर तुम्हें रात वहीं गुजारना होगा। वो लड़का हंसते हुए बोलता है बॉस ये हमारे साथ बकवास करी है फेक ID लेकर। बॉस बोलता है मैं ऐसा बहुत बार देख चुका हूँ कि हम लोग तुम्हें बेवकूफ दिख रहे हैं। फिर वो तीनों अपना हथियार निकाल देते हैं और बोलते हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम यहाँ से निकलो और ये लड़की हमारे साथ रहेगी आज को, आप समझ गए। फिर टियान लिन को उनकी ओर इशारा करता है, वो दोनों उन सबको देखने लगते हैं ध्यान से। वो लोग उससे से बोलते हैं तुम हमें ऐसा क्यों देख रहे हो। फिर टियान और लिन को एक आइडिया आता है, उन लोगों को मारकर उनका कपड़ा ले लेता है। फिर वो दोनों बाढ़ में पहुंच जाते हैं। गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है यहाँ पर सिर्फ एडल्ट ही आ सकता है। टियान बोलता है तुम्हें पता है क्या, मैं इस साल 18 साल का हो जाऊंगा और ये मेरी गर्लफ्रेंड है 23 साल की, मिस्टर जो मुझे इस जगह के बारे में बताया है। गार्ड बोलता है जाओ अंदर जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरे की, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस लड़के के पास इतनी सुंदर लड़की है, मुझे लग रहा है कि मैं अपना 27 साल पूरा बेकार किया हूँ। दूसरी तरफ टियान और लिन अंदर चले जाते हैं। लिन बोलती है अब हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे जानकारी निकाले। टियान बोलता है मेरे पास एक प्लान है और उसे सारा प्लान बता देता है। लिन बोलती है हम लोग बिना पैसे के गैम्बलिंग कैसे करें। टियान बोलता है अगर तुम ऐसे पूछती रहोगी वो लोग तुम्हें पुलिस वाले समझ जाएंगे, जैसा मैंने बोला वैसा करो। लिन शर्माकर बोलती है लेकिन। टियान बोलता है करो तुम। लिन बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ एक आदमी गैम्बलिंग कर रहा होता है, उसका नाम होता है जाओ। वो बोलता है मैं 5 लाख लगाता हूँ। जियांग बोलता है मैं 1 मिलियन लगाता हूँ। जाओ बोलता है मिस्टर जियांग यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इस टेबल में जितने चिप है उन सभी का दाम है 10 मिलियन से भी ज्यादा। जियांग हंसते हुए बोलता है आज मेरा लकी दिन है, मुझे अपना फ्यूचर दिखाई दिया और वो लोग बोल रहे हैं आज मेरा जैकपॉट लगेगा। और वो अपना कार्ड उसके सामने रख देता है। जियांग बोलता है 4 ऐसे बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा है। जियांग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या, ये तो नामुमकिन है, जाओ तुम तो चीटिंग कर रहे हो। जाओ बोलता है मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, अगर मैं चीट किया तो मेरा सारा रेपुटेशन चला जाएगा। जियांग वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं इसे भूलूंगा नहीं, अगली बार मैं जीतूंगा। वो लड़की किस करते हुए जाओ को बोलती है तुम बहुत ही अच्छे हो। जो उन लड़कियों को बोलता है आज मैं तुम दोनों को बहुत ही मजा करवाऊंगा। वो लड़की जाओ को बुक से हटाते हुए बोलती है तुम बहुत ही खराब हो। फिर जाओ शॉक्ड होकर बोलता है वाह ये हॉट लड़की कौन है। दूसरी तरफ लिन डांस कर रही होती है। फिर वो जो के ऊपर अपना पाँव रख देती है और अपने पाँव में वाइन डालकर उसे पिलाने लग जाती है। दूसरी तरफ एक लड़का जन्नत देखकर खुश हो रहा होता है। लिन उसे पिलाने के बाद उसे मुंह में एक लात मार देती है, जो गिरते हुए बोलता है मैं इसे पाने के लिए मर भी सकता हूँ। सभी लोग लिन को देखकर प्यार में पड़ जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है वाह ये कितनी सुंदर है। दूसरा आदमी बोलता है धत तेरी की, वो लकी को नहीं से पाएगा। उसी समय वहाँ पर टियान आ जाता है और गुस्से से बोलता है कैंडी मैं तुम्हें कब से खोज रहा था, लेकिन तुम यहाँ पर लड़के के साथ घूम रही हो, तुम लड़के कहीं की। लिन बोलती है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। जो उठ जाता है और हंसते हुए बोलता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इसके लिए दोस्त मत दो, तुम जवान लड़के। टियान लिन को गले लगा लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे गर्लफ्रेंड को ले लोगे क्योंकि तुम अमीर हो, चलो गैम्बलिंग करते हैं, अगर तुम जीत गए ये लड़की तुम्हारी। जो बोलता है लड़कियां मेरे इंतजार करती है कि वो मेरे साथ थ्रीसम कर सके, तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़की नहीं मिलती है। फिर टियान बोलता है जो भी हो। फिर लिन टियान का तशरीफ दबाते हुए बोलता है चलो घर चलते हैं। जो बोलता है रुक जाओ मैं खेलूंगा। टियान बोलता है कभी भी, लेकिन तुम्हें मुझे $5 मिलियन देना होगा, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा जीतने के बाद। जो ये सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है तुम लड़की का इस्तेमाल करके गैम्बल खेलना चाहते हो ना, मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा, चलो खेलते हैं। अगर तुम हार गए तो ये लड़की मेरी हो जाएगी, तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा दाया हाथ ले लूंगा। टियान बोलता है ठीक है। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और बोलता है डीलर मैं सारा कार्ड को चेक कर लिया हूँ, अब गेम शुरू होने वाला है। फिर उन दोनों को पत्ते दे देता है। फिर वो दोनों अपना पत्ता देखने लग जाता है। जो बोलता है 50,000। टियान बोलता है कॉल और वो कार्ड फेंक देता है। फिर टियान बोलता है 2 लाख। फिर जो कार्ड फेंक देता है और बोलता है 5 लाख। फिर टियान कार्ड फेंकता है। जो कार्ड फेंकते हुए बोलता है 1 मिलियन। टियान बोलता है 1.2 मिलियन। फिर जो कार्ड फेंक देता है। टियान बोलता है पूरा। जो बोलता है कितना उतावले लड़के हो तुम,
कॉल। हेलो कार्ड दिखाने का समय आ गया है। 3 रानियां और 2 10। तुम जीत भी नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास 3 जैक और 2 ऐस होगा तो मैं जीत गया। तुम्हारा गैम्बलिंग स्किल बहुत ही बेकार है। जाओ घर जाकर और प्रैक्टिस करो। तुम अभी सब कुछ हार गए हो बच्चे। और वो लिन को पकड़ लेता है और बोलता है अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी है या तुम्हें घर जाना होगा, वो भी दोनों हाथ के बिना। टियान बोलता है सही में तुम भगवान हो गैम्बलिंग के। लेकिन फिर वो कार्ड दिखाते हुए बोलता है मेरे पास 4 जैक है। जो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास 4 जैक है? ये तो नामुमकिन है। तुम सही में चीटिंग कर रहे हो। टियान बोलता है तुम तो पहले ही ना कार्ड चेक किए थे मेरा, तुम हार चुके हो। जब गुस्से से बोलता है धत्ते देखी। फिर एक आदमी टियान के सामने आकर बोलता है मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ, अगर तुम मेरे बॉस के पैसा ले गए यहाँ से तो तुम अगले दिन की सुबह नहीं देख पाओगे। टियान बोलता है जाकर अपने बॉस को बोल दो मुझे एक आदमी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो मुझे उसके बारे में सब कुछ बता देगा तो मैं उसका पैसा नहीं ले जाऊंगा। फिर वो आदमी जाओ को बोल देता है ये सब बारे में। जो टियान को बोलता है सभी को पता है कि मैं एक चलता फिरता इनक्लोपेडिया हूँ, बताओ मुझे किसके बारे में जानना है और मैं उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। टियान बोलता है मुझे वैंग गैंग के बारे में जानना है। जो बोलता है वो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उसे कोई पावरफुल मिल गया है और वो बहुत ही बदल गया है। वो ऐसा करता है कि वो बहुत ही अमीर है और वो आज से चला गया। अभी टियान बोलता है तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर अभी? जो बोलता है वो डूनू में है, लेकिन वो हर रविवार कैरोको में जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, मुझे इतना ही पता है। टियान बोलता है ठीक है तुम पैसे रख सकते हो। जाओ बोलता है तुम एकदम सीरियस हो क्या? तुम मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो? टियान बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे तरह से पैसे कमाऊंगा। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लिन बोलती है तुम बहुत ही स्मार्ट वाला काम किए। टियान बोलता है फिर इनाम के तौर पर मुझे किस कर दो। लिन गुस्से से बोलती है तुम मेरा तशरीफ छुए थे। टियान बोलता है वो तो सिर्फ एक शो था। लिन बोलती है मैं तुम पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी अगर तुम फिर से ऐसा किए। टियान बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं तुम्हें हर दिन पुलिस स्टेशन में देखूंगा। लिन बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे साथ इस संडे करोके में जाना। टियान बोलता है ठीक है अभी कुछ करना है क्या? लिन बोलती है चलो अपने घर चलते हैं। फिर कुछ दिन के बाद टियान का कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ जाता है। टियान खुश हो जाता है और बोलता है 3 दिन का एंट्रेंस एग्जाम आखिरकार खत्म हो गया, अभी से मैं सही में बड़ा हो गया हूँ। फिर टियान अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए बाहर में चला जाता है। फिर उसके फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, सभी लोग उसे कांग्रेस करते हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए। टियान अपने मन में बोलता है शुक्रिया सभी लोग, मैं सही में पास हो जाऊंगा। फिर उसी समय एक लड़की वहाँ पर आ जाती है, उसका नाम मिस होंग होता है और वो बोलती है क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो? टियान बोलता है हाँ मैंने अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर लिया हूँ, मुझे रिलैक्स करना है। फिर वो जाते हुए बोलते हैं ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें यहाँ पर मजा आएगा। फिर एक लड़की टियान को आकर बोलती है ऐसा रहेगा तुम मुझे एक ड्रिंक पिलाओ। टियान बोलता है तुम हो कौन? फिर वो लड़की बोलती है तुम मुझे नहीं पिलाओगे तो फिर मैं तुम्हारा पी लूंगी। और वो टियान का सारा ड्रिंक पी लेती है। टियान चिल्लाते हुए बोलता है तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? उसी समय एक आदमी आ जाता है और बोलता है बॉस यही है वो। फिर बॉस उस लड़की को बोलता है अगर तुम मेरे वॉलेट वापस करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो लड़की बोलती है वॉलेट? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। वो लड़का बोलता है ये तुम ही हो, कोई भी मेरे बॉस के नजदीक नहीं गया तुम्हारे अलावा। रिंग बोलती है मैं नहीं ली हूँ, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो रहा है। फिर बॉस गुस्से से बोलता है हम लोग तुम्हारे से मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इधर से वॉलेट मिल गया, फिर तुम्हारे साथ जो होगा फिर बोलना मत मुझे। जिंग बोलती है तुम करने वाले हो क्या? और वो टियान की और इशारा देते हुए बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड यहीं बैठा हुआ है, ये एक अच्छा टेक्वांडो फाइटर है। बॉस टियान को बोलता है अच्छा रहेगा बच्चे इन सब में मत पड़ो। टियान बोलता है क्या तुम लोग ये खोज रहे हो? जिंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये वॉलेट कब निकाल लिया? बॉस बोलता है मुझे पता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। टियान बोलता है तुम्हें तो वॉलेट मिल गया है ना, तो तुम्हें क्या चाहिए? फिर बॉस बोलता है हम लोग तुम्हें रंगे हाथ से पकड़े हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? ये गुस्से से बोलती है तुम्हें क्या चाहिए? मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही गुस्से वाला है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। बॉस बोलता है हमारे साथ रात गुजारो, हम लोग इस मामले को जाने देंगे। रिंग टियान को बोलती है तुम अभी भी क्यों पी रहे हो? ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है मिसेस होंग क्या मैं उन लोगों की मदद करूँ? बॉस हिलाकर बोलता है इन सब मामले में नाक मत घुसाओ, मैं इस तरह के लड़के से बहुत ही नफरत करता हूँ जो साथ में मिलकर काम करते हैं और दूसरे को लूटते हैं। टियान एक पीस उठाकर उसकी और फेंक देता है, उससे बॉस का गाल कट जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है दर्द के मारे। टियान बोलता है निकल जाओ, मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूँ। बॉस वहाँ से जाते हुए बोलता है धत तरीके, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। रिंग बोलती है शुक्रिया तुम्हारा, और किस करने जाती है। टियान बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ये सब नहीं किया हूँ, अगली बार चोरी मत करना। रिंग गुस्से से जाते हुए बोलते हैं तुम होते हो कौन लेक्चर देने वाले? फिर वहाँ से चली जाती है वो। फिर मिस होंग टियान को जाकर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ये मूव तो बहुत ही अच्छा था। टियान बोलता है तुम फिर से यहाँ पर आ गई। होंग बोलती है तुम बहुत ही अजीब हो। टियान बोलता है मेरे में अजीब क्या है? होंग बोलती है तुम लड़कियों को देखते हो लेकिन उसके साथ कुछ करने का हिम्मत नहीं है तुम्हारा। टियान बोलता है मैं एक लड़का हूँ, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। फिर उसी समय वहाँ पर जिंग आ जाती है और बोलते हैं मैं वापस आ गई हूँ। फिर टियान उसकी ओर से मुंह फेर लेता है। जिंग उसी से बोलती है
हे, क्या मैं अजीब दिखती हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि मैं क्यूट हूँ? टियान बोलता है, मुझे बड़े बुक्स वाले लड़कियाँ बहुत ही पसंद है। जिंग बोलती है, फ्लैट बुक्स में क्या खराबी है? फिर वो हॉन्ग की ओर इशारा देते हुए बोलती है, इसे पता ये असली है कि नहीं? इतने बड़े बुक्स किसी का होते हैं क्या? ये नकली है। हॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेते और बोलती है, फिर इसे दबा कर देख लो ये नकली है कि नहीं। टियान अपने मन में बोलता है, मुझे भी दबाना है। जिंग दबाते हुए बोलती है, वाह ये कितना मुलायम है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है? फिर उसकी बुक्स को दबाते हुए रोने लग जाती है। हॉन्ग बोलती है, क्या मैं सुंदर हूँ? जिंग बोलती है, मुझे माफ करिएगा मिस, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हॉन्ग बोलती है, डेविड अब तीनों का अपना स्पेशल दो। डेविड बोलता है, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे मूड में हो बॉस। टियान बोलता है, तो तुम इस बार की ओनर हो? हॉन्ग बोलती है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है क्या? टियान बोलता है, मुझे लगा कि तुम वाइन डीलर हो। जिंग अपने मन में बोलती होगी, इसका इतना बड़ा बुक्स है, मेरा इतना कम बड़ा होगा। हम टियान को बोलती है, मेरे बुक्स को देखना बंद करो, चलो 10 राउंड का डाइस खेलते हैं। अगर तुम मेरे से 8 राउंड जीत गए, मैं इन्हें दबाने दूंगी और मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी भी। कैसा रहेगा? लेकिन जितनी बार तुम हारोगे मैं उतनी बार थप्पड़ मारूंगी। टियान अपने मन में बोलता है, सही में, तब तो बहुत ही मजा आने वाला है। फिर वो बोलता है, अगर तुम हार गई तो? हम बोलती है, मैं जितनी बार हारूंगी मैं हर बार आधा ग्लास वाइन पीऊंगी। जिंग बोलती है, मैं भी खेलूंगी। टियान उससे बोलता है, नहीं, यहाँ पर फ्लैट बुक्स नहीं खेल सकता है। जिंग बोलती है, अगर तुम 8 राउंड जीत गए मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। टियान बोलता है, नंबर 4 में 4 डाइस है। हम उसे डाइस दिखाते हुए बोलती है, मैं जीत गई, और उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर सेकंड राउंड पे मिस हॉन्ग जीत जाती है। फिर वो खुश होकर बोलती है, मैं फिर से जीत गई, और उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। डेविड अपने मन में बोलता है, मिस हॉन्ग फेमस डाइस मास्टर है, ये स्ट्रीट में बहुत लोग इसके साथ सोने के लिए बहुत बड़ा लाइन लगा के रखे हैं। कोई लोग तो फ्रेंड से भी आया हुआ है, ये बच्चा को जो चाहिए इसे मिलेगा नहीं आज। टियान बोलता है, क्या तुम मेरे गाल में थोड़ा कम जोर से थप्पड़ मारोगी? आज मेरा डेट है। जिंग टियान को देखकर हंसने लग जाती है। टियान अपने मन में बोलता है, मैं इसे 2 बार जीतने दिया, लगता है कि अब बाकी के 8 राउंड मुझे जीतना ही होगा। फिर टियान अपना पेनिट्रेशन विजन एक्टिवेट कर लेता है। हॉन्ग बोलती है, 2 4 5 1। जिंग बोलती है, 6 4 3 2। टियान बोलता है, मेरा है 3 2 4 से। टियान बोलता है, तुम हार गई हो। हॉन्ग आधा ग्लास वाइन पीते हुए बोलती है, तुम बहुत ही लकी हो इस बार। टियान बोलता है, मैं तुम्हें आपसे जीतने नहीं दूंगा। जिंग बोलती है, इतना बकवास मत करो, तुम तो सिर्फ एक ही बार जीते हो। फिर 10 मिनट के बाद 10 राउंड कंप्लीट हो जाता है। टियान बोलता है, मैं 8 बार लगातार जीता हूँ, तुम हार गई। जिंग हॉन्ग को बोलती है, तुम बहुत ही पी ली हो। हॉन्ग बोलती है, नहीं मैं उतना नहीं पी हूँ। जिंग अपनी उंगली दिखाते हुए बोलती है, ये कितना है? हॉन्ग बोलती है, 2 है। जिंग बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा पी ली हो। हॉन्ग रोते हुए बोलती है, जब मैं गुस्सा हो गई थी तो मुझे मनाई क्यों नहीं? उस लड़की में इतना खास क्या था जो मेरे में नहीं था? हमारा झगड़ा जितना बार भी हुआ मैं तुमसे माफी मांगी हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज की हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भी अपना गर्लफ्रेंड नहीं समझे हो। तुम इतना दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम कचरे कहीं के, सब कोई खराब इंसान है। और टियान को थप्पड़ मारने लग जाती है। टियान अपने मन में बोलता है, फिर से मैं इसके साथ गलत क्या कर दिया? और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम उस लड़के का चिंता क्यों कर रही हो उतना? तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। हॉन्ग बोलती है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। और वो टियान को गले लगाते हुए बोलती है, चलो आज रात साथ में पीते हैं। टियान अपने मन में बोलता है, ये अपने एक्स के ऊपर बहुत ही गुस्सा है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। अगर मैं इसके साथ सोया तो बहुत ही तकलीफ होगा इसे बाद में। टियान बोलता है, नहीं मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ और तुम्हें अपना एक्स को वापस ले आना चाहिए अगर तुम अभी भी उसकी परवाह कर रही हो। हॉन्ग बोलती है, नहीं तुम उससे भी बहुत ही अच्छा लड़के हो। फिर वहाँ पर लीन आ जाती है और बोलती है, टियान तुम कमीने कहीं के, तुम फिर से लड़कियों के पीछे पड़ गए हो ना? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, यहाँ तक कि तुम मेरा मैसेज भी नहीं देखे हो। और उसका हाथ पकड़ कर बोलती है, तुम भूल गए आज रात को क्या काम करना है? टियान बोलता है, आराम से। लिन बोलती है, अगर मैं अगली बार भी तुम्हें लड़कियों के साथ देख लिया मैं तुम्हें मार कर फेंक दूंगी। और उसे टांटे हुए वहाँ से ले जाती है। लिन कुछ देर के बाद बोलती है, फिर ऐसा मत करना फिर कभी। लिन बोलता है, ठीक है मिस पुलिस। लिन बोलती है, आज संडे है और वो कड़ोके में आएगा, मुझे ऑर्डर मिला है उसे इन्फॉर्मेशन निकालने का, हमें कहीं पर रहना होगा। बोलता है, बेशक। लिन बोलती है, ये कड़ोके बहुत ही बड़ा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ पर आया है और हम लोग उसका पीछा कैसे करेंगे? टियान बोलता है, इसलिए मैं ये रूम लिया हूँ, यहाँ से हम लोग सभी को देख सकते हैं। कड़ोके में जो भी आएगा मैं उसे पहले ही देख लूंगा। एक लड़का लिन को देखकर अपने दोस्त को बोलता है, जो लड़की अंदर गई ना वो बहुत ही हॉट है। फिर वो उनके रूम में चला जाता है। लिन उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम लोग कौन हो? वो आदमी बोलता है, मुझे माफ करना, हम लोग गलत रूम में आ गए हैं। टियान बोलता है, ठीक है तुम लोग जाओ। वो लड़का लिन को देखकर बोलता है, किस्मत शायद हम लोग को साथ में मिलाई है, ऐसा रहेगा कि हम लोग के रूम में चलो। लिन बोलती है, निकल जाओ। वो लड़का बोलता है, वाह तुम बहुत ही रूड हो, लेकिन सुंदर लड़कियों पर गुस्सा बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना नहीं है तब हम लोग यहीं पर रुकते हैं। टियान बोलता है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे मैं तुम्हें फेंक दूंगा यहाँ से। वो लड़का ये सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है, तुम स्टूडेंट हो
अभी, तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो। फिर टियान उन दोनों को मारने लग जाता है और उन दोनों को मारने के बाद गेट के बाहर मारकर फेंक देता है। लिन बोलती है तुम उन लोगों को इतना जोर से क्यों मारे, तुम्हें चिंता नहीं हो रहा है वो लोग हम पर शक करेंगे। टियान बोलता है मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था तुम्हारी। लिन बोलती है लेकिन तुम्हें इतना नहीं करना चाहिए था, हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। टियान बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी आ जाता है और लात मार देता है गेट में। मिश्रा भी ये बोलता है कौन मेरे दोस्त को मारा, इतनी हिम्मत। उसमें से एक लड़का टियान की और इशारा देते हुए बोलता है मिश्रा भी वो रहा। टियान मिश्रा भी को बोलता है तुम्हें फिर से मार खाना है क्या। मिश्रा भी घबराते हुए सोचने लग जाता है, उसका हाथ पाँव पहले तोड़ दिया था। फिर उसमें से एक आदमी टियान को बोलता है तुम्हें मारने का मन है, मार के देखो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। और टियान पर हमला करने चला जाता है। तभी मिश्रा भी उसे एक दूर से पंच मारता है। वो आदमी बोलता है मिश्रा भी वो हमें मारा था अभी। मिश्रा भी बोलता है तो क्या हो गया, तुम्हें सही में मार खाना ही चाहिए, अगली बार संभल के करना, मैं तुम्हारी वजह से आज मरने ही वाला था। और उन दोनों को मारते हुए वहाँ से ले जाता है। लेकिन टियान को बोलती है क्या तुम उसे जानते हो। टियान बोलता है मैं उसे पहले मारा था। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर वेटर आ जाता है और बोलता है सर ये डिलक्स फ्रूट है, मिश्रा भैया ने ऑर्डर किया आपके लिए। लेकिन टियान को बोलता है लग रहा है कि वो तुमसे बहुत ही डरता है। लेकिन दरवाजे में कैमरा लगा कर देखती है। फिर कुछ देर के बाद बोलती है ये रहा। टियान बोलता है हम लोग आखिरकार इसे पा ही लिए। लेकिन बोलती है वो जा रहा है। टियान बोलता है फिर चलो उसका पीछा करते हैं। उस आदमी के बगल वाले टेबल में बैठ जाते हैं वो लोग। लेकिन बोलती है उसके साथ कौन बैठा हुआ है। टियान बोलते हैं वो जापानीज लग रहा है मुझे। लेकिन बोलती है जापानीज, क्या तुम पता कर सकते हो वो लोग क्या बात कर रहे हैं। टियान बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, शंघाई सिटी में एक चीज आने वाला है ना 3 दिन में, वो कीमती अवशेष है, वो लोग बात कर रहे हैं उसे ले जाने के लिए। लेकिन बोलती है वो लोग अवशेष को चोरी करने वाले हैं, ये तो बहुत ही बड़ा खबर है। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। टियान बोलते हैं तुम इस बार टास्क कंप्लीट कर लियो। लेकिन बोलती है शुक्रिया तुम्हारा। टियान बोलता है बस इतना ही, कोई इनाम नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन हंसते हुए बोलती है अगली बार। टियान बोलते ठीक है लेकिन अगली बार तुम मुझे सिर्फ किस नहीं ना करोगी। लेकिन वहाँ से आने लग जाते और बोलती है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। टियान बोलता है बाय। वो जल्दी से जिंगू के पास चला जाता है और अपने मन में बोलता है जिंगू मुझे चेतावनी दी है, अगर मैं घर नहीं आया तो आज वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। और जैसे टियान गेट खोलता है जिंगू और बिंगजी हॉट ड्रेस पहनकर टियान का स्वागत कर रही होती है। और वो दोनों बोलती है टियान हम आशा करते कि तुम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। टियान उन दोनों के बड़े संतरे देखकर वहीं पर गिर जाता है। बिंगजिंग बोलती है क्या हो गया तुम्हें अपना नाका खून को रोकना चाहिए। जिंगू बोलती है हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। टियान बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाथरूम में जाऊंगा तो पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। टियान बाथरूम में जाकर अपना नाक साफ करता है और बोलता है उन लोगों का हॉट पिकअप देखकर मैं पागल ही हो गया था उस समय। जिंगू बोलती है टियान अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। टियान बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन अभी ठंड है, तुम दोनों अच्छा रहेगा कि कोट पहन लो। जिंगू बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो मुझसे, मैं इतने गर्म दिन में कोट पहने हो क्या। बिंगजिंग अपने हाथों से तुम्हारे लिए डिनर बनाई है। टियान अपने मन में बोलता है मैं तो यहाँ पर बाथरूम में नहीं ना रुक सकता ज्यादा देर, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। और वो गेट खोल देता है। जिंगू टियान का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलती है चलो सेलिब्रेट करेंगे आज। टियान अपने मन में बोलता है ये कपड़े बदल लिए, चलो अच्छा ही है, मैं जिंगू के बारे में पहले कभी गलत नहीं सोचा था लेकिन मुझे इस पर क्रश आ गया अभी। वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। बिंगजिंग बोलती है देखो टियान एक बार मेरा खाना खाकर देखो। टियान बोलता है वाह ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फिर टियान खाकर बोलता है वाह बिंगजिंग तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। जिंगू को सिर्फ नूडल्स बनाने आता है, वो भी वो जला देती है। जिंगू गुस्से से बोलती है चुप हो जाओ तुम। बिंगजिंग हंसते हुए बोलती है एक इंस्टेंट नूडल को कैसे कोई जला सकता है। जिंगू गुस्से से बोलती है तुम दोनों साथ होगे कि नहीं। फिर वो लोग डिनर करने लग जाते हैं। फिर टियान खाकर रूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर बिंगजिंग आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाई हूँ। टियान उसे ले लेता है और बोलता है शुक्रिया तुम्हारे बिंगजिंग। फिर वो अपने मन में बोलता है बिंगजिंग बहुत ही अच्छी है। बिंगजिंग बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, गुड नाइट। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर आधे महीने के बाद टियान का रिजल्ट आ जाता है और शंघाई सिटी में टियान का सबसे ज्यादा मार्क्स आता है। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसको ऑफर किया कि हमारे यूनिवर्सिटी में आ जाओ, लेकिन टियान शंघाई यूनिवर्सिटी में चला जाता है। इस यूनिवर्सिटी में जिंगू और बिंगजिंग पढ़ती है। आज टियान का पहला दिन है शंघाई यूनिवर्सिटी में। जिंगू टियान को बोलती है चलो मेरे साथ टेक्वांडो कंपटीशन में। जिंगू टियान को बोल रही थी तुम्हें इस कंपटीशन के दौरान बिंगजिंग का बॉयफ्रेंड का नाटक करना होगा, इसलिए बिंगजिंग टियान के साथ अच्छे से बात कर रही थी। गाँव चिल्लाकर बोलता है बिंगजिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है और मैं ये चैंपियनशिप को जीतने वाला हूँ। बिंगजिंग स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है। गाँव टियान को देखकर बोलता है ये कौन है। जिंगू बोलती है मैं बताती हूँ, ये है टियान बिंगजिंग का बॉयफ्रेंड, ये है गाँव फुसोई बिंगजिंग का बचपन का दोस्त। टियान हाथ मिलाकर बोलता है वो तुम बचपन के दोस्त हो इसके, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। गाँव अपने मन में बोलता है देखता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। और उसका हाथ दबाने लग जाता है और अपने मन में बोलता है मैं इतना दूर से दबा रहा हूँ लेकिन इसे कुछ हो नहीं रहा है। टियान चिल्लाकर बोलता है ओ दर्द हो रहा मेरा हाथ। बिंगजिंग चिल्लाकर बोलती है गाँव तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर टियान को कुछ भी हुआ तो तुम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे। टियान बोलता है कुछ नहीं, मिश्रा गाँव मेरा ताकत देखना चाहते थे हाथ का, लेकिन वो ज्यादा ही दूर से दबा दिए। गाँव वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है इसे तो एक्टर होना चाहिए, बिंगजिंग के सामने नाटक कर रहा है। और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ टियान बिंगजिंग को
बोलता है इसे टेक्वांडो आता है। बिंगजिंग बोलती है हाँ ये ब्लैक बेल्ट है टेक्वांडो में। एक डैन टियान बोलता है तुम दोनों बचपन से दोस्त हो ना, क्या वो तुम्हारे साथ बाहर जाने की कोशिश किया कभी? बिंगजिंग बोलती है गलत मत समझो, वो मेरा दोस्त है सिर्फ। बिंगजिंग बोलती है टियान तुम्हें जलन हो रहा है क्या? टियान बोलता है मैं उसको जब तक परेशान नहीं करूंगा तब तक वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो बिंगजिंग बोलती है उसे परेशान मत करो, वो बहुत ही गुस्से वाला है। दूसरी तरफ मैच स्टार्ट हो जाता है, वो अपने ओपोनेंट को एक ही लात में गिरा देता है और वो पहला मैच ही जीत जाता है। चलो स्वागत करो सेकंड कंटेस्टेंट का, ओरियन यूनिवर्सिटी का। गाओ अपने ओपोनेंट के एक ही किक में हरा देता है। होस्ट बोलता है गाओ फिर से जीत गया। गाओ ऐसे ही करते करते फिफ्थ कंटेस्टेंट तक हरा देता है सभी को। गाओ बिंगजिंग को देखकर अपने मन में बोलता है बिंगजिंग देखो मैं एक असली मर्द हूँ। फिर सिक्स कंटेस्टेंट आ जाता है, वो आदमी गाओ को आकर बोलता है तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम इशिरो है। गाओ बोलता है तुम जापानीज हो? गाओ उस पर हमला करते हुए बोलता है मुझे जापानीज लोग से बहुत ही नफरत है, लेकिन इशिरो उसके हमले से बच जाता है। दूसरी तरफ जिंगी बोलती है अब आया ना इसका बराबरी का। बिंगजिंग बोलती है चिंता मत करो गाओ ऐसे ही जीतेगा। टियान अपने मन में बोलता है इशिरो उसके हमले से बच रहा है और गाओ का एनर्जी को खत्म कर रहा है। वो बिना उससे लड़े इंतजार कर रहा है कि गाओ कब थक जाएगा फिर उस पर हमला करेगा। दूसरी तरफ गाओ इशिरो पर हमला कर रहा होता है। गाओ अपने मन में बोलता है इसका शरीर बहुत ही ताकतवर है, इससे तो कुछ हो भी नहीं रहा है। इशिरो बोलता है तुम इतने कमजोर पंच से मुझे हरा नहीं पाओगे। फिर उसके मुंह में पंच पे पंच मारता रहता है, फिर एक जोर से किक उसके पाँव में मारता है और उसका पाँव टूट जाता है। इशिरो बोलता है मुझे माफ करना मिस्टर गाओ। ये देखकर बिंगजिंग और जिंगी शॉक्ड हो जाती है। उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है रुक जाओ इशिरो, लेकिन वो रुकता नहीं है और पंच करने वाला होता है। तभी टियान वहां जाकर हाथ पकड़ लेता है उसका। जिंगी शॉक्ड होकर बोलती है टियान वहाँ खतरा है। फिर टियान बोलता है ये कॉम्पिटिशन है, इसका मकसद होता है जीतने का ना कि मार देने का। इशिरो बोलता है तुम सभी लोग कमजोर हो जिसे मार्शल आर्ट का कोई भी नॉलेज नहीं है। टियान बोलता है कमजोर और अज्ञानता कोई सीढ़ी नहीं है चिंता होने का, लेकिन भाव करना बहुत ही खराब बात है। इशिरो बोलता है तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? मेरा नाम इशिरो है। टियान बोलता है तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं टियान हूँ एक अननोन मार्शल आर्टिस्ट चाइना से। इशिरो बोलता है तुम मिस्टर गियो के साथी हो क्या? सुनो मैं तुम्हें भी मारूंगा। फिर टियान उसके मुंह में एक पंच मारता है और फिर अपने मन में बोलता है घमंडी कहीं क्या, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, जाओ जहाँ से आए वहीं पर लौट जाओ। और उसे एक जोर से पंच मार देता है। इशिरो वहीं पर हार जाता है। ये देखकर बिंगजिंग और जिंगी सॉफ्ट हो जाती है। फिर सभी जगह ये बात फैल जाती है एक लड़का जापानीज बॉक्सर को मारा है और अगला दिन मिक्स मार्शल आर्ट का कंपटीशन होने वाला है। वंग सभी को बुलाती है और बोलती है इससे मिलो ये है टियान और ये है जिगजू टेक्वांडो ट्रेनर। गी मार्शल आर्ट क्लब का लीडर। गी बोलता है तो तुम टियान हो? टियान बोलता है हाँ। गी बोलता है आज का कंपटीशन तुम देखोगे सिर्फ। वो बोलती है कि ये मार्शल आर्ट और टेक्वांडो क्लब का फ्यूचर का सवाल है, तुम्हें इतना लापरवाह नहीं करना होगा। गी बोलता है चिंता मत करो, अगर ये हार जाएगा फिर मैं लड़ूंगा। गी टियान को बोलता है मैंने सुना है कि तुम अच्छा निकनेम देते हो, कैसा रहेगा मुझे भी एक अच्छा नाम दे दो। टियान बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर इनविजिबल टकला मैन अच्छा लगेगा। गी गुस्से से बोलता है तुम कमीने कहीं क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं इसके लिए? टियान बोलता है आ जाओ फिर। वो बोलता है रुक जाओ, तारो यहाँ पर बैटल करने आ रहा है क्योंकि उसके छोटे भाई को चोट लगा है। वो सबसे जवान कराटे मास्टर है जापान में। टियान बोलता है मैं हरा दूंगा उसे। वो बोलती है उससे कम मत समझो, वो आगे चलकर इटोरियो का लीडर बनेगा। फिर कुछ देर के बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। टियान स्टेज में चला जाता है, सभी लोग टियान को देखकर आपस में बात करने लग जाते हैं। उसमें से एक लड़की बोलती है ये तो वही है ना जो जैपनीज को हरा दिया है। दूसरा लड़की बोलती है वाह ये कितना हॉट है। इशिरो टियान की ओर इशारा देते हुए बोलता है टारो ये वही है। टारो बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। दूसरा तरफ एक लड़का बोलता है ये तो टियान लग रहा है ना ली। ली बोलता है वो वहाँ पर क्या शो ऑफ कर रहा है, उसे तो स्टेज में नहीं जाना था ना। उसी समय वहाँ पर गिया जाता है और बोलता है संभल के लिए। वो आदमी लेवल 7 का कराटे मास्टर है, उसका हर बॉडी का पार्ट अटैक कर सकता है तुम्हारे ऊपर। ली बोलता है आप आराम करो मैं हारने वाला नहीं हूँ। तभी टियान डांस करते हुए बोलता है इतना मत सीरियस हो, इनविजिबल टकला इंसान मैं भी यहाँ पर हूँ। ली गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे बॉस को ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये गुस्से से बोलता है अपने जबान पे लगाम लगाओ। उसी समय वो माइक में चिल्लाकर बोलती है तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जाओ अपने सीट में चले जाओ। फिर होस्ट बोलती है चलो देखते कौन जीतने वाला है, ये जीतेगा या तारो। फिर फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। तारो उसे एक पंच मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। होस्ट बोलती है तारो जीत गया, वो भी एक ही पंच मारकर। तारो बोलता है तुम कमजोर इंसान इतना ही कर पाओगे क्या? टेक्वांडो ट्रेनर अपने मन में बोलता है टेक्वांडो क्लब का रेपुटेशन अब पूरा गया, ये लोग प्रैक्टिस सही से नहीं करते थे, सिर्फ ये लोग लड़की को पटाने के चक्कर में रहते थे। मार्शल आर्ट क्लब हमें तुम पर ही भरोसा है। होस्ट बोलता है चलो स्वागत करो ली का, अब ली लड़ने वाला है तारो से। अली तारो को बोलता है मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। तारो बोलता है मैं हार मान लूंगा अगर तुम 1 मिनट तक भी टिके रहा। ली बोलता है मैं भी, और उसे पंच मार देता है। तारो उसके पंच को ब्लॉक करके उसके हाथ में मार देता है और उसका हाथ का हड्डी टूट जाता है। ली अपने मन में बोलता है इसका हाथ कितना सख्त है, लगता है कि मेरे हाथ में कोई आयरन बार से मारा है। फिर तारो उसके फेस में एक जोर से किक मार देता है जिससे उसका मुंह का हड्डी पूरी तरह से टूट जाता है। तारो बोलता है मुझे माफ करना, मैं अपना ताकत को रोक नहीं पाया। होस्ट घबराते हुए बोलती है
टारो जीत गया है। तभी की वहाँ पर आ जाता है और बोलता है एम्बुलेंस को फोन करो। ली का सर पूरी तरह फट गया है। गी गुस्से से बोलता है ली मेरा अच्छा दोस्त था और तुम मुझे तकलीफ पहुंचाए, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। टारो बोलता है चलो देखते तुम कर पाओगे कि नहीं। होस्ट बोलती है फाइट शुरू करो। ये उसे एक जोर से पंच मारता है लेकिन टारो उसे ब्लॉक कर देता है। टारो भी उसे पंच मारता है लेकिन के उसे रोक देता है। दूसरी तरफ किंजी बोलती है ये दोनों कितने अच्छे लड़ रहे हैं। टियान अपने मन में बोलता है वो टारो को हरा नहीं पाएगा और उसका स्टैमिना भी खत्म हो रहा है। हालांकि टारो अपना स्टैमिना बचा रहा है। ये टारो को बोलता है ना मैं तो सामने आ जाऊँ, तुम्हें क्या लगता है तुम बार बार मेरे से बच जाओगे। टारो बोलता है तुम्हें दिमाग से लड़ना चाहिए था, अब मैं तुमसे खेलना बंद कर देता हूँ, मैं तुम्हारा पूरा मूव देख लिया हूँ। और ये बोलने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है वहाँ से। कि ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या कहाँ गया वो। फिर टारो उसके सामने आकर एक पंच मार देता है उसके चेहरे में। गी अपने मन में बोलता है इतना तेज, तभी टारो उसका सीना काट दी तोड़ देता है। फिर होस्ट बोलता है टारो जीत गया है। दूसरी तरफ जिंजू टियान को बोलती है टियान तो पहले ही हार मान लो, ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। होस्ट बोलती है टारो जीत गया है और हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेयर बचा हुआ है, यह है कॉम्बैट जीनियस टियान। टियान स्टेज में एक लॉलीपॉप लेकर चला जाता है। ऑडियंस लोग में से एक आदमी बोलता है टियान उस आदमी को मार डालो। दूसरा आदमी बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएगा, यहाँ तक कि की भी हार गया इससे। जिंजू घबराते हुए बोलती है टियान वापस आ जाओ, वहाँ पर बहुत खतरा है। उसमें से एक ऑडियंस बोलता है जाओ टियान सबक सिखाओ इसे, ये जापानीज को हमारा मार्शल आर्ट दिखाओ। टारो गुस्से से बोलता है तुम टियान हो जो मेरे भाई को तकलीफ पहुंचाया। टियान लॉलीपॉप चाटते हुए बोलता है वो तुम उस कमीने के भाई हो। टारो बोलता है हम लोग का कंट्री में ताकतवर लोगों का रेस्पेक्ट किया जाता है लेकिन तुम्हारे कंट्री में कमजोर लोगों को बचाया जाता है, इसलिए तुम लोग इतने कमजोर हो। होस्ट टियान का लॉलीपॉप ले लेती है और बोलती है बैटल शुरू होने वाला है, मैं तुम्हारा लॉलीपॉप ले रही हूँ। टियान टारो को बोलता है हमारे कंट्री में जो लोग अपना ताकत छिपा कर रखते हैं वो ज्यादा ही ताकतवर होते हैं। टारो बोलता है ये तो डरपोक होने का निशानी है ना, और वो टियान के चेहरे में एक जोर से पंच मार देता है और उसके चेहरे में बहुत जोर जोर से पंच मारने लगता है। टारो अपने मन में बोलता है मैंने इसे 3 पंच मारा लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर टारो से बोलता है तुम कमीने लड़ क्यों नहीं रहे हो मेरे से। होस्ट बोलता है चल क्या रहा है, टियान लड़ क्यों नहीं रहा है, ये सिर्फ टारो से मार खा रहा है, ये कर क्या रहा है। बिंजिंग अपने मन में बोलती है टियान संभल के। जिंगी गुस्से से बोलती है टियान तुम गंदे कह के तुम लड़ क्यों रहे हो, लड़ू से। वो अपने मन में बोलती है ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि ली और की टारो का एक पंच भी नहीं सह पा रहे थे लेकिन ये 3 पंच खाने के बाद भी ठीक है, ये सही में ताकतवर है। टियान टारो से मार खाते हुए बोलता है तुम हम तीनों के साथ चैलेंज किए थे तो इसलिए मैंने तुम्हें 3 पंच मारने दिया, फिर तुम हारने के बाद ये नहीं बोल सकते हो कि कॉम्पिटिशन सही से हुआ नहीं था। टारो बोलता है एक ताकतवर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, भाई मैं तुम तो इंटरेस्टिंग इंसान हो। टियान बोलता है अब मैं सीरियस होने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर। टारो बोलता है तुम्हारे जैसे दुश्मन के साथ लड़ने में बहुत ही मजा आएगा। टियान बोलता है बकवास बंद करो और लड़ो आकर। टारो उसे एक पंच मारता है लेकिन टियान उसके हमले से बच जाता है। उसे पंच मार देता है लेकिन टारो उसके हमले से बच जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर ऐसे हमले किए जाता है। वो अपने मुंह से दबाते हुए बोलता है अब मजा आ रहा है, ये सबसे अच्छा कॉम्पिटिशन है जो मैं देखी हूँ। बिंजिंग अपने मन में बोलती है जाओ तो इसके लायक भी नहीं है। बिंजिंग बोलती है जिंगयू टियान कहाँ से मार्शल आर्ट सीखा है। जिंगयू बोलती है जितना मुझे पता है वो अपने पापा से मार्शल आर्ट सीखा था जब वो बच्चा था, लेकिन उस समय उसे इतना अच्छा नहीं आता था, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ टारो टियान को एक जोर से पंच मारता है लेकिन टियान उसके हमले से बच जाता है और उसके पीछे में जाकर उसका सर पकड़कर जमीन में फेंक देता है। जैसे ही टारो उठने की कोशिश करता है फिर टियान उसके सर में एक जोर से पंच मार देता है और फिर से जमीन में टारो का सर फोड़ देता है। होस्ट बोलती है टियान टारो को बराबरी की टक्कर दे रही है। फिर कुछ देर के बाद टारो उठ जाता है और बोलता है अब मजा आ रहा है, बहुत समय हो गया जब मेरा ओपोनेंट मुझे इतना गुस्सा दिलाया है। फिर वो अपने शरीर से वेट फेंक देता है और बोलता है टियान तुम उनमें से एक ओपोनेंट हो जिसे मैं अपना पूरा दिखा सकता हूँ ताकत। वो शॉक्ड होकर बोलती है क्या। टारो आयरन बार पहना था अपने शरीर को कमजोर करने के लिए, वो कितना मुश्किल ट्रेनिंग करता होगा, क्या कोई मौका है टियान टारो को हरा पाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। टारो टियान पर हमला करते हुए बोलता है ये लो टियान मेरा लास्ट हमला। टियान अपने पेनिट्रेशन विजन से उसके हमले को देख लेता है और उसके पंच को रोककर उसका हाथ पकड़ लेता है। टियान गुस्से से बोलता है क्या तुम इतना ही कर पाओगे क्या, ये लो। फिर उसे एक पंच मारने जाता है। टारो अपने मन में बोलता है क्या तुम मेरे डिफेंस को तोड़ पाओगे, और उसके पंच को रोकने जाता है लेकिन वो उसके पंच को नहीं रोक पाता और अपने मन में बोलता है क्या। टियान अपने पंच को रोक देता है और बोलता है अगर मैं तुम्हें पंच मार देता तो मर ही जाते हैं। टारो अपने मन में बोलता है ये कैसे मुमकिन है, तुम इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो। टियान बोलता है तुम्हें जानना है ताकतवर किसे बोलते हैं। फिर सुनो मेरी बात, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत समय क्लास में नहीं जाता था ये स्किल सीखने के लिए। बहुत सारे कॉमिक पढ़ो और बहुत ही अच्छे सारे कुंफू मूवी देखो, जल्दी से सो जाओ और जल्दी से उठ जाओ और अच्छा खाना खाओ। मैं इसे 1 साल से ऐसे ही कर रहा था दिन ब दिन। फिर मैं जैसे ही
ताकतवर हो रहा था। मेरे पीछे और भी लड़कियां पड़ रही थी। जिंदगी में डिसिप्लिन रहना ही ताकतवर बनने का सीक्रेट है। टारो सॉफ्ट होकर बोलता है, क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं हार मानता हूँ। वो चिल्लाकर बोलता है, टियान जीत गया है। जिंगी और बिंजिंग खुशी के मारे टियान को किस कर देती है। फिर हमें जैंग ग्रुप में दिखाया जाता है। जैंग टियान को जनरल मैनेजर बना देती है और वो कुछ दिन ऑफिस चला जाता है। सभी लोग टियान को देखकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। टियान सभी को बोलता है, सभी लोग का शुक्रिया, आप इतनी मेहनत से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। टियान अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद एक एम्प्लॉय आकर बोलता है, बुरी खबर है मिस्टर जिया, वेन यहाँ पर आ गया है और वो हमारे एक एम्प्लॉय को मार रहा है। टियान बोलता है, वेन कौन है? एम्प्लॉय बोलता है, वेन ग्रुप का चेयरमैन का दूसरा बेटा, वो मिसेज जेंग के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ एक लड़की घबराती हुई बोलती है, मुझे माफ करिएगा मिस्टर वेन। मिस्टर वेन गुस्से से बोलता है, मैं 3 घंटे यहाँ पर गाड़ी चलाकर आया, यहाँ तक कि मैं मिसेज जेंग को देख नहीं पाया और मेरे साथ ये हो गया। तुमने कॉफी से मुझे पूरा भिजा दिया है। तुम अपनी आंखें बंद करके चलती हो क्या? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे कंपनी का इन्वेस्टर हूँ। वो लड़की घबराते हुए बोलती है, मुझे माफ करिएगा मिस्टर वेन। वेन गुस्से से बोलता है, सॉरी मांगने से कुछ होगा क्या? मेरा पूरा सूट तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है। मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। फिर उसे थप्पड़ मारने लग जाता है। वो लड़की रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर वेन, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी अपने सैलरी से, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही वेन मारने जाता है, टियान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मिस यहाँ पर क्या चल रहा है? वो लड़की रोते हुए बोलती है, मिस्टर टियान ये मेरी गलती है, मैं मिस्टर वेन के सूट में गलती से कॉफी गिरा दी। टियान वेन का हाथ छोड़ देता है और बोलता है, मैं समझ गया। वेन बोलता है, जबकि यहाँ पर मिसेज जेंग नहीं है तो तुम इस लड़की को सजा दो। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है। फिर टियान वेन को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, ये थप्पड़ है इस लड़की को मारने के लिए, ये दूसरा थप्पड़ है मेरे स्टाफ लोगों के लिए क्योंकि तुम इन सबको परेशान कर रहे हो यहाँ पर आकर। ये तीसरा थप्पड़ है हमारी कंपनी का फ्लोर के लिए क्योंकि तुम इसे गंदा कर रहे हो। चौथा थप्पड़ है हवा के लिए क्योंकि तुम इसे गंदा कर रहे हो। फिर उसे एक थप्पड़ और मार देते और बोलता है, ये थप्पड़ है वो, इसका वजह नहीं मिल रहा मुझे, इसे एक्स्ट्रा समझ लो। वेन गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कंपनी के इन्वेस्टर को मार रहे हो। बॉस को जल्दी से बुलाओ यहाँ पर, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। टियान बोलता है, मिसेज जेंग बाहर गई है तो मैं यहाँ का अभी बॉस हूँ। सिक्योरिटी इसे उठाकर बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी वहाँ से वेन को ले जाता है। वेन से लाकर बोलता है, मैं तुम्हारे इन्वेस्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे कंपनी में नहीं रहूंगा। सारे एम्प्लॉय आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मिस्टर टियान सही में बहुत ही अच्छा है। फिर उसी समय वहाँ पर जेंग आ जाती है और बोलती है, सारे एम्प्लॉय बातें क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग जाकर काम करो। फिर वो लोग चले जाते हैं काम करने। फिर जेंग टियान को बोलती है, चलो रेडी हो जाओ, बाहर जाएंगे हम लोग। फिर टियान रेडी हो जाता है उसके साथ चलने के लिए। मिस्टर जेंग बोलता है, मिसेज जेंग तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा सुंदर होती जा रही हो, अगर मैं शादी नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाता। जेंग बोलती है, मुझे इतना मत चलाओ मिस्टर जियांग। फिर वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और टियान को बोलता है, तुम गरीब लड़के यहाँ पर, तुम्हें अंदर आने कौन दिया, यहाँ तक कि तुमने सूट भी पहना है, तुम ठीक ही दिख रहे हो लेकिन तुम गरीबी हो। टियान अपने मन में बोलता है, ये लड़का तो जिंगियो के बर्थडे में था ना, जो जिंगियो को पटाने की कोशिश कर रहा था। टियान बोलता है, मैं तो ठीक ही दिख रहा हूँ लेकिन तुम तो बहुत ही अजीब दिख रहे हो। वो लड़का गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे से ऐसे बात करने की, विश्वास करो या ना करो, मैं सिक्योरिटी को बोलकर तुम्हें यहाँ से निकालने वाला हूँ। फिर जैंग उससे बोलती है, क्या तुम वैंग फैमिली से हो? वो लड़का बोलता है, हाँ। जैंग बोलती है, वैंग फैमिली का बहुत ही रेस्पेक्ट है शंघाई सिटी में, तुम ऐसे ही बुरा भला नहीं बोल सकते किसी को। वो लड़का बोलता है, मिसेज जैंग आप गलत समझ रही हो, मैं जैंग ग्रुप को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ। जैंग बोलती है, मुझे गलत फहमी हो रहा है, तुम हमारे ग्रुप के जनरल मैनेजर को तंग कर रहे हो। मिस्टर टियान को बुरा भला कहना इसका मतलब हमारे ग्रुप को वही हुआ ना। वो लड़का सॉफ्ट होकर बोलता है, जनरल मैनेजर। वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है, तुम्हें तो स्वागत करना चाहिए ना मिस्टर जैंग का। जैंग बोलता है, आप भी आ गए यहाँ पर मिस्टर वो बोलता है, बहुत दिन हो गए मिस्टर जैंग आपको देखा हुआ। फिर वो हंसते हुए उसके बुक्स को देखकर बोलता है, मुझे आज बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर होते जा रही हो मिस्टर जैंग। जैंग गुस्से से बोलता है, अगर तुम और भी ज्यादा देखे मैं तुम्हें मार कर फेंक दूंगा ये पर। वो बोलता है, तुम हो कौन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मिसेज जैंग से बात कर रहा हूँ। विनिया बोलती है, मिस्टर हु ये टियान है। टियान बोलता है, विनिया तुम किसी को भी डेट कर रही हो, तुम पहले जो को डेट की थी अभी किसी और के साथ। विनिया बोलती है, गलत मैंने क्या किया, तुम तो एक अमीर औरत के साथ हो। वो बोलता है, विनिया क्या तुम जो के साथ थी पहले? विनिया घबरा कर बोलती है, हाँ। उसे एक दूसरे थप्पड़ मारता है और बोलता है, यहाँ से निकल जाओ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाओ। जैंग टियान को बोलती है, क्या तुम इसे जानते हो क्या? टियान बोलता है, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड थी स्कूल में और ये मेरे लड़कों के पीछे भागती रहती है। जैंग बोलती है, फिर तो इसके साथ सही हुआ। जैंग रोहू को बोलता है, चलो अंदर जाकर बात करते हैं, ऑक्शन शुरू होने वाला है। मैंने सुना है कि दूसरे ऑक्शन में ब्लाइंड ऑक्शन होने वाला है। टियान ये सुनकर सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है, ब्लाइंड ऑक्शन? जैंग बोलती है, यह ब्लाइंड ऑक्शन ये होता है जो उसे खरीद लेता है, फिर उसे बताया जाता है कि उस आइटम में क्या होता है। ये मुमकिन है कि तुम कम दाम में कोई खजाना पा सकते हो या फिर तुम टॉयलेट सीट भी पा सकते हो। टियान बोलता है, ये तो मजा आने
वाला है। फिर कुछ देर के बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। होस्ट बोलती है सभी लोग का शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, मैं गोंगसुंग पिंग हूँ, ये चैरिटी की होस्ट। ये ऑक्शन का 40% डोनेट होगा चैरिटी में। फिर मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाती हूँ, हमारा पहला खजाना है ये पेंटिंग। ये असली मैन्युस्क्रिप्ट है क्वांगबी का, जो फेमस मंगा मास्टर है। फिर सभी लोग बोली लगाने स्टार्ट कर देते हैं। जैंगरो बोलता है 1 मिलियन। फिर ऐसे ही करते करते 5 मिलियन पहुंच जाता है। होस्ट बोलती है 5 मिलियन, कोई और बोली लगाना चाहेगा क्या? वो बोलता है 15 मिलियन। होस्ट बोलती है 15 मिलियन 1 2 3। कांग्रेचुलेशन मिस्टर वू, आपका क्वांगबी का मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया। फिर दूसरे आइटम को वो 20 मिलियन में खरीद लेता है। होस्ट बोलती है कांग्रेचुलेशन मिस्टर वू, आपने वैन गो का असली पेंटिंग खरीद लिया। तीसरे आइटम को वो 7 मिलियन में खरीद लेता है। होस्ट बोलती है कांग्रेचुलेशन मिस्टर वू, आपने जैंग ड्रैगन का पेंटिंग खरीद लिया। ये देखकर वहाँ के लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है मिस्टर वू बहुत ही अमीर है। दूसरा आदमी बोलता है जंगाई सिटी में ये 4 अमीर आदमियों में से एक है। जैंग टियान को बोलती है ये फैमिली का पैसा इतना आराम से उड़ा रहा है, ये अपने फैमिली को पूरी तरह कंगाल बना देगा। होस्ट बोलती है कांग्रेचुलेशन सभी को जो आज सही में खरीद पाए। आज का मेरा ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, जिसे ब्लाइंड ऑक्शन भी बोला जाता है। और मैं आप लोगों से ये भी बोल सकती हूँ आज के ऑक्शन में खजाना भी है। टियान अपने मन में बोलता है अब ना आएगा मजा। फिर वो अपने पेनिट्रेशन विजन को एक्टिवेट कर लेता है। होस्ट बोलती है आज के ब्लाइंड ऑक्शन में कुछ खजाना है। ठीक है, मैं आप लोगों को ज्यादा गेस करने नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग सुने होंगे मिस्टर मा यूंग के बारे में। टियान बोलता है जिंग ये मा यूंग कौन है? जिंग बोलती है वो एक लेजेंड है, अभी उसका 128 साल है। वो एक एल्केमिस्ट है। ऐसा बोला जाता है कि वो जो भी पिल बनाता है, जो भी उसका पिल ले लेता है उसका जिंदगी बढ़ जाता है। एक लड़की बोलती है हाँ ये सच बात है, मेरे दादा ने उसका पिल लिया था और वो 100 साल से भी ज्यादा जी रहा है। उसका पिल खाने से मौत कभी नहीं आता है। टियान बोलता है ये पिल का कीमत तो बहुत ही ज्यादा होगा। होस्ट बोलती है चलो ऑक्शन शुरुआत करते हैं। ये पहला ऑक्शन है और इसका स्टार्टिंग प्राइस है $2 लाख। टियान बोलता है इस तरह के भी आइटम ऑक्शन में आता है, चलो इन तीनों को बेवकूफ बनाता हूँ मैं पहले। जैंग बोलती है जितना लगाना लगाओ, मैं अमीर हूँ। टियान बोलता है जैंग मैं तुम्हारा पैसा खर्च नहीं करूंगा। फिर टियान बेट लगा देता है $2 लाख का। जैंग टियान को बोलता है तुम इसे सिर्फ $2 लाख में ले जाओगे, गरीब इंसान कहीं के, मैं $1 मिलियन लगाता हूँ। टियान बोलता है $1 मिलियन $1,000। जैंग्रो बोलता है मैं लगाता हूँ 1.1 मिलियन। टियान बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, ये तुम्हारा है। फिर होस्ट बोलती है डील हो गया पहला ऑक्शन का और ये टेबल 111 को मिलता है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। और उसके अंदर सुपरमैन का बेल्ट होता है। सभी लोग ये देखकर हंसने लग जाते हैं। वेन बोलता है $1.1 मिलियन ये कार्टून के खिलौने के लिए, सही में इसका कीमत बहुत ही ज्यादा है। फिर वो हंसने लग जाता है। जैंग्रो गुस्से से होस्ट को बोलता है ये सब जाल खेलकर मेरे पैसे को बर्बाद मत करो। होस्ट बोलती है मुझे भी नहीं पता था इसके अंदर क्या है। यान अपने मन में बोलता है बहुत भाव खा रहा था ना, सही में तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए, तुम आराम से मेरे जाल में फंस गए गधे कहीं के। टियान जैंग्रो को सुपरमैन का बेल्ट खरीदवा देता है ब्लाइंड ऑक्शन में। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। होस्ट बोलती है चलो दूसरे आइटम में जाते हैं। टियान बोलते हैं 2 लाख। तभी वेन बोलता है $2,01,000। टियान बोलता है $3 लाख। वेन बोलता है $3,01,000। टियान बोलता है $4 लाख। फिर वेन बोलता है $4,01,000। टियान बोलता है ठीक है ये तुम्हारा है। वेन सॉफ्ट होकर बोलता है क्या तुम और दाम नहीं बढ़ाओगे क्या? होस्ट काउंटिंग करती है और ये डील वेन का हो जाता है। उस आइटम को जैसे खोलती है वो हंसने लग जाती है। हंसते हुए बोलती है कांग्रेचुलेशन नंबर 112। इस आइटम को जीतने के लिए जैंग्रो वो पैन देकर हंसने लग जाता है और बोलता है जाओ और जाकर 4 लाख के पैन के साथ लेकिन डिनर करो। वो अपने मन में बोलता है ये लोग बेवकूफ है, ब्लाइंड ऑक्शन का नियम होता है लास्ट में ही खरीदो तो तुम्हें कम नुकसान होगा। फिर तीसरा आइटम आ जाता है। टियान बोलता है $1 लाख। होस्ट बोलती है कोई दाम नहीं लगाएगा क्या? टियान बोलता है ओए तीनों अमीर इंसान, क्या तुम दाम नहीं लगाओगे? हम लोग तुम्हारे जाल में नहीं आएंगे, मैं टॉयलेट सीट 1 लाख में नहीं खरीदने वाला हूँ। फिर होस्ट काउंट डाउन करती है और फिर टियान को बोलती है कांग्रेचुलेशन ये आइटम आपका हुआ। सभी लोग सोचने लग जाते हैं इसके अंदर से क्या निकलेगा। विन सॉफ्ट होकर बोलता है ये तो मिस्टर वायुंगी का पिल है। जिंग टियान को बोलती है तुमने तो 10 मिलियन का सामान को 1 लाख में खरीद दिया। टियान बोलता है जो मेरा चीज है वो तुम्हारा है। जैंग बोलती है तुम्हें पता है लड़कियों को कैसे खुश करना है। फिर चौथा आइटम आता है। टियान अपना 3 लाख का बोली लगाता है लेकिन कोई और नहीं लगाता तो होस्ट टियान को ही दे देते हैं इसे भी। फिर वो जैसे आइटम को दिखाता है सभी लोग शॉक्ड हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है ये तो ब्लू क्रिस्टल का नेकलेस नहीं है ना? दूसरा आदमी बोलता है ये तो ओशन का दिल है, ये तो नामुमकिन है, क्या ऑक्शन वाले हमारे साथ साजिश कर रहे हैं क्या? तो खजाना लगातार कम दाम में बिक गया 200 नंबर को, ये कैसे हो सकता है? वो उसी से अपने मन में बोलता है ये तो ब्लू क्रिस्टल नेकलेस है ना, मुझे इसमें बोली लगाना चाहिए था ना, ये तो सिर्फ 3 लाख में इसे खरीद लिया, ये कमीने के इतने कम दाम में मिल गया। और जैसे वो 5th आइटम लाती है फिर सभी लोग बोली लगाने स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे करते करते 10 लाख पहुंच जाता है। टियान जैंग को बोलता है जैंग क्या तुम मुझे पैसा दे सकती हो? मैं उन्हें उड़ाऊंगा नहीं। जैंग बोलती ठीक है
जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। फिर टियान बोली लगाता है $20 मिलियन का। वो बोलता है $25 मिलियन। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। टियान बोलता है ठीक है, मैं तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर जैंग शॉक में आ जाती है और अपने मन में बोलती होगी मैं तो इसे पैसे दे रही थी ना, फिर ये बोली क्यों नहीं लगा रहा है। वो शॉक होकर बोलती है पहली बार कोई ब्लाइंड ऑक्शन में इतना बड़ा बोली लगाया है, अभी को इस खजाने से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, कोई और लगाएगा क्या। फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है और ये होकर हो जाता है। फिर उसे खोलने लग जाता है। सभी लोग जानने की इच्छा में थे इससे क्या निकलने वाला है। और वो जैसे ही खोलता है सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं टॉयलेट सीट। टियान हंसते हुए हु को बोलता है तुमने 25 मिलियन में टॉयलेट सीट खरीदा है, ये तो सही में बहुत ही हंसने वाला बात है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान तुम्हारे जैसे दयालु नहीं है। मिस्टर हु आप तो बहुत ही महान हो। वो वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे पार्टी में भी जाना है। इसके बाद वेन बोलता है मिस्टर हु हम लोग भी जा रहे हैं, ये ब्लाइंड ऑक्शन बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। जेंगरो बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत ही बोर हो रहा हूँ मैं भी। होश बोलती है सर अभी ब्लाइंड ऑक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी खजाना आने वाले हैं। वो गुस्से से बोलता है मुझे विश्वास नहीं है तुम पर, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। टियान बोलता है जेंग चलो हम भी चलते हैं, अब दूसरे के लिए ये सब छोड़ देते हैं। जेंग बोलती है तुम श्योर हो, अभी तो और भी खजाने आने वाले हैं। टियान बोलते हैं इन लोगों के लिए भी छोड़ दो। जेंग बोलती है ठीक है जैसा तुम बोलो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों कुछ प्लान बना रहे होते हैं और टियान जेंग को लेकर एक स्टॉल में चला जाता है और बोलता है जेंग तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो आज, सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। जेंग बोलती है ये मेरे कपड़े की वजह से है, तुम मुझे पहले बता देना अगर ऐसी जगह आना है तो, फिर मैं अपना नॉर्मल कपड़े पहन लूंगी। तुमने आज उन तीनों को बेवकूफ बनाया, मुझे लगता है कि वो लोग मुसीबत बन सकता है जब वो लोग घर जाएगा। टियान बोलता है वो लोग बेवकूफ है। जेंग उसके पास जाकर बैठ जाती है और अपना पाँव उसके ऊपर रख देती है। फिर जेंग बोलती है तुम्हें कैसे पता था कि उन सारे बॉक्सेस में ही खजाना है। टियान बोलता है मैं गेस किया था। जेंग बोलती है ये तो कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। टियान बोलता है ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है ना, ये तुम मेरी जिंदगी में आई हो। और उसके पाँव में मसाज करते हुए बोलता है अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हारे बर्थडे की गिफ्ट में ओशन का दिल दूंगा। जेंग बोलती है क्या तुम अपने बीबी के लिए उतने कीमती नेकलेस नहीं रखोगे क्या। फिर टियान जेंग को देखकर बोलता है क्या मैं बीबी के लिए मैं गिफ्ट नहीं हूँ क्या। जेंग शर्माते हुए बोलती है तुम ये प्यार की भाषा कहाँ से सीखे हो, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल बढ़ आ रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है सर सब कुछ तैयार हो गया, हम लोग तुम्हारा ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वो बोलता है जाओ। फिर तीनों तरफ से टियान को घेर लेता है गाड़ी से। जेंग और टियान को पूरी तरह से मसल देता है गाड़ी से। वो गुस्से से बोलता है तुम्हारा इतनी हिम्मत, तुम हमारा पैसे को बर्बाद किए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर जेंगलो बोलता है मिस्टर हु सही में हम लोग कर लिए। फिर वेन बोलता है जो भी हमारे पैसे का साथ चीट करेगा उसके साथ ऐसे ही होगा। फिर वो बोलता है मेरे घर में आ जाओ आज रात को, मैं कुछ लड़कियों को बंदोबस्त कर दूंगा, आज रात को बहुत ही मजे करेंगे हम लोग। उसी समय वहाँ पर टियान आ जाता है और बोलता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ऐसा रहेगा कि तुम लोग मेरे से पहले बात करो। ये सुनकर वेन घबरा जाता है और बोलता है टियान। फिर जेंगलो घबराते हुए बोलता है तुम मरे नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। टियान बोलता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जैसे ही गाड़ी उनकी ओर बढ़ रहा होता है टियान जेंगलो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जेंग शॉक में आ जाती है और बोलती है कोई हमें मारना चाहता है। फिर वो टियान को खोजने लग जाती है और बोलती है टियान तुम कहाँ गए। वेन बोलता है टियान मुझे पता नहीं तुम कैसे बच गए वहाँ से, लेकिन तुम हमेशा लकी नहीं होगे। वेन बोलता है अगली बार तुम मरोगे सही में। टियान बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे। और वो वेन को पकड़ लेता है। वेन बोलता है तुम कर क्या रहे हो। दूसरे हाथ से जेंग को पकड़ लेता है। जेंग घबराते हुए बोलता है मैं पुलिस को फोन करने वाला हूँ, मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुम हमें और रो को मारने वाले हो फिर मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। फिर टियान उन तीनों को गाड़ी में ही मारने लग जाता है। वो लोग मार खाने के बाद गाड़ी में ही बेहोश हो जाते हैं। फिर टियान उस गाड़ी से बाहर निकल आता है। उसी समय वहाँ पर जेंग चिल्लाकर बोलती है टियान क्या तुम ठीक हो। फिर उसे घबराते हुए गले लगा लेती है और बोलती है वो लोग कौन थे, क्या किलर है वो लोग। टियान बोलता है ये अच्छा है कि तुम ठीक हो, वो लोग फिर हिम्मत नहीं करेंगे तुम्हें मारने का। जेंग बोलती है नहीं तुम्हें उन तीनों से सावधान रहना चाहिए। टियान बोलते हैं अगर कुछ भी गलत होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा जितनी जल्दी हो सके तुम्हें बचाने के लिए। फिर अगला दिन हमें दिखाया जाता है फैक्ट्री में। टियान बोलता है आंटी आप मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया अचानक से। मिसेस ही बोलती है टियान क्या तुम स्पेशल ऑपरेशन ज्वाइन करना चाहते हो। टियान बोलता है नहीं। मिसेस ही बोलती है बिना सोचे समझे ही बोल दिया तुम, मैं सोच रही थी कि तुम्हें और लिन को एक साथ टीम में डालती अगर तुम ज्वाइन करते तो, जबकि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, रहने दो फिर इसे। टियान हंसते हुए बोलता है ये किसने कहा, मैं तो स्पेशल ऑपरेशन में ज्वाइन होऊंगा। मिसेस ही बोलती है तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे पापा की तरह है, जैसे सुंदर लड़कियों का बात सुनता है वो आ जाता है। टियान बोलता है आंटी मैं इस स्पेशल ऑपरेशन को कैसे जुड़ सकता हूँ। ये बोलती है तुम तो पहले से ही ज्वाइन हो चुके हो, मेरे साथ आओ। टियान शॉक्ड होकर बोलता है क्या ऐसा होता है ना, पहले कोई आइडेंटिटी मेरा चेक करता या फिर मुझे टास्क देता कंप्लीट करने को। मिसेस ही बोलती है मुझे अच्छा तुम्हें कौन जानता है। टियान बोलता है बात तो सही है। मिस्टर ही वो दरवाजे को अपने फिंगरप्रिंट से खोल लेती है और बोलती है आ जाओ अंदर टियान। टियान बोलता है मुझे नहीं पता था इसके अंदर ये सब भी हो सकता है। मिसेस ही बोलती है ये स्पेशल एजेंसी है ये इस स्टेट का, लेकिन इसे पब्लिक में नहीं बताया जाता है। स्पेशल ऑफिस 7 लेवल में बटे हुए हैं, जो पहले यहाँ पर आता है उसे ट्रेनिंग दिया जाता है।
फिर वो लेवल 1 या लेवल 2 में होता है। सबसे हाईएस्ट लेवल 7 है। तुम्हें मम्मी और पापा के बारे में बाद में पता चल जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें स्पेशल ऑपरेशन में ज्वाइन करवाई। स्वागत है तुम्हारे स्पेशल ऑपरेशन ऑफिस में। यह है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और ये R&D डिपार्टमेंट। आज से तुम स्पेशल ऑपरेशन के मेंबर हो, लेवल 1 के। हमारे पास लेवल 1 के 100 मेंबर है। यहाँ पर लेवल अप करने के लिए तुम्हें सिर्फ मुश्किल टास्क कंप्लीट करना होगा, फिर तुम बहुत ही ऊपर पहुंच जाओगे। फिर तुम लिन के साथ टीम अप कर सकते हो। फिर वो नहीं है, हमारे पास और भी लड़कियां हैं। ये बोलती है सभी को, ये तुम लोगों का टीम कैप्टन है टियान। ये है लिन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। एलिन बोलती है तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। टियान अपने मन में बोलता है वाह, ये तो मेरी टाइप की है। मिसेस ये बोलती है टियान ये है मो यून, R&D डिपार्टमेंट से। मो बोलता है क्या, ये हमारा कैप्टन है। टियान एलिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा मैं हम दोनों का बच्चे का नाम भी सोच लिया। ये बोलती है टियान सीरियस हो जाओ। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाती है। ये बोलती है लिन तुम यहाँ पर आ गई, लग रहा है कि सबको यहाँ पर आ चुका है। लिन टियान को देख लेती है और गुस्से से बोलती है टियान उसे जाने दो। टियान बोलता है तुम आ गई मेरी होने वाली पत्नी। लिन बोलती है मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं हूँ। वो बोलता है मिसेस ये थर्ड के लड़का है कौन, आप ऐसे कैप्टन किसी को नहीं बना सकती हो, ये कोई बच्चे का खेल नहीं है। लिन बोलती है तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो बच्चे। टियान बोलता है क्या तुम मेरे क्षमता पर क्वेश्चन कर रहे हो। वो बोलता है तुम इसे सवाल करना बोलते हो। एलिन बोलती है एजेंट बनने के लिए तुम्हें ये सब करना होगा, उसमें से फाइटिंग स्किल, शूटिंग, साइकोलॉजिकल क्वालिटी, 8 तरह का लैंग्वेज को जानना और भी है। टियान बोलता है तो बुर्ज खलीफा में हाथों से चढ़ने का भी रूल होगा। एलिन बोलती है हाँ ये भी है, लेकिन अभी ये नहीं करना होगा तुम्हें। वो बोलता है नहीं ये तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। टियान बोलता है लेकिन तुमने तो लिन को ऐसा कोई असेसमेंट नहीं दिया था। लिन बोलती है मैं तो लड़की हूँ। टियान बोलता है फिर क्या हुआ, लड़कियों को इतना छूट नहीं देना चाहिए, नए युग में तो लड़कियां सेम होते हैं ना, तो ये मेरे से अलग कैसे हो गई, ये सब लड़कों के लिए नाइंसाफी है। कुछ देर के बाद टियान को मिसेज ये बंदूक दे देती है और बोलती है तुम्हारा पहला काम है शूटिंग। तुम्हारी बंदूक में 6 गोलियां है और ये सारे लकड़ियां हैं। तुम्हारे पास 18 चांस है, तुम्हें 10 बार सही जगह लगानी होगी निशाना। वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये बंदूक कभी सोया होगा, ये तो सही में निशाना नहीं लगा पाएगा। लिन बोलती है टियान तुम कर सकते हो। मिसेज ये अपने मन में बोलती है टियान चलो मैं देखती हूँ कि तुम हिंदी से कैसे क्या हो। फिर टियान शूट कर देता है, कोई भी सही से निशाना में नहीं लगता है। टियान फिर से बंदूक से शूट करता है। एलिन बोलती है टियान 18 शूट किया लेकिन 2 ही निशाने में लगे। टियान शूटिंग के गेम में फेल हो गया। वो बोलता है टैंगलो तुम्हारे पापा 7 लेवल के एजेंट है, लगता है कि तुम्हारे पापा का टैलेंट तुम पर नहीं है। टियान तुम तो बहुत ही बेकार हो अपने पापा से भी ज्यादा। टियान बोलता है मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे दूसरा मौका दो। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं अपने पापा के साए में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं ये साबित कर सकता हूँ अपने एबिलिटी से कि मैं इन लोगों का कैप्टन बन सकता हूँ। मोइन टियान को मारते हुए बोलता है दूसरा मौका, तुम्हें तो 18 मौका दिया गया था ना टारगेट को हिट करने के लिए और तुम 2 ही इंसान को मार पाए, तुम्हारा मुंह है दूसरा मौका मांगने के लिए, तुम तो बहुत ही बेशरम हो। एलिन बोलती है मोह बहुत हो गया। वो बोलता है तुम्हें एक और मौका चाहिए ना अपने आप को साबित करने के लिए, आओ और आकर मेरा टेस्ट को दो। वो बोलता है ये मैंने बनाई इतने सारे ड्रोन को, तुम्हारे पास 10 गोलियां है और तुम्हें 5 मिनट में सारे 6 ड्रोन को खत्म करना है, वो भी 5 मिनट में। जब भी तुम अपने टारगेट को मिस करोगे एक ड्रोन तुम पर हमला करेगा, अगर तुम 5 मिनट में सारे ड्रोन को खत्म नहीं किए ये सारे ड्रोन तुम पर जाकर फट जाएगा। मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता तुम्हारी सुरक्षा का। टियान क्या तुम अब भी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। टियान बोलता है आ जाओ फिर। ये अपने मन में सोचती है मुझे इसका असली ताकत देखना है, हालांकि ये ड्रैगन टीम कैप्टन का बेटा है। वो बोलता है फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फिर टियान एक ड्रोन में शूट कर देता है लेकिन वो ड्रोन उसके हमले से बच जाता है और टियान पर एक मिसाइल से हमला कर देता है लेकिन टियान उसके हमले से बच जाता है। फिर वो एक ड्रोन में 3 बार हमला करता है लेकिन वो ड्रोन टियान के तीनों हमले से बच जाता है। फिर वो ड्रोन टियान पर 3 मिसाइल से हमला कर देता है। इसी तरह से टियान उसके हमले से बच जाता है लेकिन उसे बहुत ही चोट लग जाता है। वो बोलता है हे टियान तुम्हारे पास सिर्फ 6 ही गोली बचे हुए हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड ही बाकी है, लगता है कि तुम एजेंट नहीं बन पाओगे, तुम तो टैंगलोंग के बेटे होने के भी लायक नहीं हो। दूसरी तरफ एलिन अपने मन में बोलती है वो चीफ कैप्टन है बिहार का, वो इसमें नंबर 1 है, ये लड़का इसे हरा नहीं पाएगा कभी भी। वो बोलता है हे टियान रेस खत्म होने वाला है, तुम हार मानते हो क्या। टियान अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता मेरा पापा कितना ताकतवर है लेकिन मुझे बहुत ही खराब लगता है उनके साए में रहने में, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा बनना है। फिर वो अपने पेनिट्रेशन विजन को एक्टिवेट करता है, सारे ड्रोन पर हमला कर देता है। टियान बोलता है मैं टियान हूँ, मैं टैंगलोंग का बेटा नहीं हूँ। वो साउट होकर बोलता है क्या ये तो नामुमकिन है, तुम इतना जल्दी शूटिंग स्किल में मास्टर नहीं बन सकते हो। यार एलिन को बोलता है ये शॉट तुम्हारे लिए है और वो निशाना एलिन के दिल में लग जाता है। तभी वहाँ पर लिन गुस्से से आ जाती है और उसे मारते हुए बोलती है जब क्यूट होने का नाटक मत करो, जल्दी करो, तुम्हें दूसरा टेस्ट भी देना है। ये बोलती है अगला है मानसिकता का एग्जाम। फिर वो अपने मन में बोलती है शायद एक दिन तुम अपने पापा को पार कर पाओगे। एलिन बोलती है लेकिन उससे पहले इस बच्चे को डोज देना होगा
होगा? टियान बोलता है मैं रेडी हूँ, चलो अगला एग्जाम देते हैं। फिर एलिन उसके पीछे से शूट कर देती है। टियान अपने मन में बोलता है ये क्या चल रहा है। फिर वो अचानक से बेहोश हो जाता है, फिर बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर के बाद टियान को होश आ जाता है और बोलता है, टियान बोलता है धत तेरी की, मैं हूँ कहाँ पर? वो बोलता है तुम न्यूयॉर्क में हो। टियान बोलता है मैं कितना देर सोया था? वो बोलता है 2 दिन। एलिन बोलती है अगला है तुम्हारा मेंटल चैलेंज, जिसे बालों में चलना भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, अगर तुम गिरे तो तुम मर जाओगे। वो टियान के ऊपर गन तान देता है और बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ो। एलिन बोलती है गुड लक। टियान बोलता है धत तेरी की, ऐसा कोई इंसान कर सकता है क्या? फिर वो आगे चलने लग जाता है। वो 20 रास्ते तक आराम से पहुंच जाता है। फिर अचानक से उसका पाँव स्लिप कर जाता है और टियान गिरने लग जाता है। और वो अपने मन में बोलता है तो इस तरह से मेरा जिंदगी खत्म होने वाला है। मैं तो सिर्फ 19 साल का हूँ, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। मैं दुनिया से जाने से पहले मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे देखना चाहता हूँ, फिर मैं आराम से मर सकता हूँ। लेकिन ये सब VR में होता है। एलिन बोलती है तुम्हारी दिल की धड़कन 80 तक पहुँच गई थी, जितना हमें चाहिए था तुम मुझसे ज्यादा डर गए हो, तुम इसमें भी फेल हो गए हो। टियान बोलता है तुम तो मुझे डरा ही दी थी। एलिन बोलती है तुम्हें तो सिर्फ चाइनीज और इंग्लिश आता है, तो तुम इसमें भी फेल हो गए हो। तुम कॉम्बैट स्किल में पास हो गए हो, तुम्हें लेवल 2 का एजेंट बनाया जाता है। मिसेस ही बोलती है अभी से तुम चारों एक स्पेशल टीम हो और तुम लोगों का कोड है 404। टियान तुम्हें जानना है ना तुम्हारे पापा के बारे में? टियान बोलता है हाँ। ये बोलती है फिर तुम्हें लेवल 8 का मिशन कंप्लीट करना होगा और तुम उसके करीब पहुंच जाओगे, तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा और तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा अगर ये काम कंप्लीट करती है। टियान बोलता है और बताइए मुझे इसके बारे में। मिसेस ही बोलती है ऐसा बोला जाता है 8 टंट्रा स्क्रॉल पूरी चाइना में बिखरे हुए हैं और जो लोग इसे पा लेंगे उसे बहुत ही ज्यादा ताकत मिल जाएगा। टियान बोलता है सीक्रेट तंत्र जो मेरे पापा छोड़ के गए हैं ना? ये बोलती है हाँ। जो सारे 8 स्क्रोल को अपने पास रख लिया तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अगर ये कोई एक इंसान पकड़ा तो वो तो भगवान ही बन जाएगा, इसलिए हमें इसे बुरे हाथों से बचाना है। टियान बोलता है ठीक है, लेकिन इसका मिशन से क्या मतलब? ये बोलती है जो 8 स्क्रोल की जानकारी तुम्हारे पापा छोड़ के गए थे ना, वो एकदम टॉप सीक्रेट है स्पेशल ऑपरेशन ऑफिस के, लेकिन उसे क्विकसैंड चोरी कर लिया तो हमारे मिशन स्क्रोल को वापस लाना। एलिन के पास ये पहले ही मिशन का जानकारी है और मुंह के पास कुछ आइडिया भी है। वही तुम्हारे पास आइडिया है ना, हमें बताओ। टियान इसको बोलते हैं आंटी जो प्लान बनाता है वो खराब ही हो जाता है, मुझे लगता है कि हम लोग को वहाँ पर जाकर खुद ही कर लेना चाहिए। वो टियान को बोलता है तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझते हो, तुम्हें पता है कि कितने सारे वहाँ पर जाल बिछे हुए हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट को छुपाने के लिए बहुत सारे अलार्म और बॉडीगार्ड रखे हैं। टियान बोलता है लेकिन तुम कैप्टन नहीं हो। वो बोलता है तो अंतर क्या हो गया, इसे तो कोई भी चुरा लेगा। फिर वो टियान को होलोग्राम दिखाते हुए बोलता है इस बिल्डिंग में 120 फ्लोर है और वो डॉक्यूमेंट 100 फ्लोर में रखा हुआ है और हमारा रूम नंबर 109 फ्लोर में है। बॉडीगार्ड वहाँ पर सुरक्षा करते हैं 24 घंटे तक। इसके अलावा रूम के अंदर इंफ्रारेड स्कैनर है और इस फ्लोर में ग्रेविटी सेंसर भी लगा दिया गया है। इस जगह में 10 ग्राम से ज्यादा पता चलता है तब अलार्म स्टार्ट हो जाता है और जब अलार्म शुरू हो जाता है नेट वाले लेजर बीम एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर इंसानों को टुकड़े में काट देता है। टियान बोलता है क्या ये तो बहुत ही भयानक है। वो बोलता है चिंता मत करो, लेकिन मैं पहले ही प्लान बना लिया हूँ, मैं उनके सिस्टम को हैक कर डिवाइस को बंद कर दूंगा, फिर तुम आराम से वो डॉक्यूमेंट को ले आना। फिर वो सब अगले दिन कपड़े पहनकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एलिन रिसेप्शनिस्ट को बोलती है हाय हम चारों का रूम बुक है 109 फ्लोर में। रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को चाबी दे देती है। फिर वो लोग 109 फ्लोर में पहुँच जाते हैं। टियान बोलता है ठीक है सब कुछ तैयार हो गया है ना, चलो काम स्टार्ट कर देते हैं। मुंह चिल्लाकर बोलता है ये क्या हो गया? टियान बोलता है क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुंह बोलता है एलिवेटर का सिस्टम क्वांटम टेक्नोलॉजी से बना हुआ है तो मैं हैक नहीं कर पाऊंगा, इसके अलावा तो नामुमकिन है एलिवेटर से 100 फ्लोर में जाने में। टियान बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि जब एलिवेटर 100 फ्लोर में पहुंचता है तो वो खुलता नहीं है? मुंह बोलता है हाँ। टियान बोलता है फिर हमें सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। मुंह बोलता है कोई भी सीढ़ी नहीं है 100 फ्लोर में। टियान चिल्लाकर बोलता है अब ये क्या है, तुम्हें तो ये सब चीजें देखना चाहिए था ना पहले। मुंह बोलता है तुम्हें एलिन से यही सवाल पूछना चाहिए। एलिन बोलती है जब बॉडीगार्ड जाएगा तो हमारे पास 20 मिनट रह जाएंगे। मुंह बोलता है लगता है कि मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। अच्छा हुआ कि मैं इन सारी चीजों को ले आया। फिर वो टियान को पहना देता है। टियान बोलता है अब ये क्या चीजें हैं? मुंह बोलता है इसे गेगो सूट बोलता है और ये दीवार से आराम से चिपक जाता है। इसके पहनने के बाद तुम आराम से दीवार में यहाँ वहाँ जा सकते हो पूरा स्पाइडरमैन की तरह। एलिन बोलती है ये तो पागलपन है। एलिन बोलती है चिंता मत करो, मुझ जब भी कुछ बनाता है वो एकदम अच्छा होता है। मुंह वो वेट को काट देता है। लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ तुम्हें जाना होगा। एलिन बोलती है अब हमारे पास ये 15 मिनट बाकी है। टियान अपने मन में बोलता है मैं अपनी जिंदगी में इससे बड़ा पागलपन कभी नहीं किया हूँ और वहाँ से कुदक जाता है और बोलता है ठीक है वो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरे भरोसे को मत तोड़ना। टियान नीचे गिरते हुए बोलता है अब समय आ गया है। फिर वो
ग्लास से चिपक जाता है और बोलता है मैं बच गया। टियान 100 फ्लोर में पहुंच जाता है और ग्लास को काटना स्टार्ट कर देता है। टियान चिल्लाकर बोलता है अब ये क्या है, मुझे देने से पहले ये चार्ज नहीं किए थे क्या? वो बोलता है नहीं, मैं तो चार्ज किया था, लेकिन लग रहा है कि चार्जर में कुछ गड़बड़ी है। एलिन बोलती है 10 मिनट बाकी है सिर्फ। उसका सूट में लिखा रहता है तुम्हारा डिवाइस बंद हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर। टियान जल्दी से काटने लग जाता है और बोलता है जल्दी जल्दी काटो। फिर अचानक से सूट बंद हो जाता है और वो वहीं से गिरने लग जाता है। अचानक से उसका सूट चार्ज हो जाता है और वो हवा में उड़ने लग जाता है। टियान घबराते हुए बोलता है धरती रखिए, तुम मुझे डरा कर मारना चाहते हो कभी नहीं कह के। वो बोलता है ये तो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। टियान बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये मजाक चल रहा है? मैं मरने ही वाला था, मैं अंदर आ गया हूँ। वो बोलता है ठीक है, मैं पहले ही हैक कर लिया हूँ, सारे अलार्म बंद हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है ये काम खत्म करने के लिए। एलिन बोलती है 5 मिनट बाकी है सिर्फ। फिर टियान कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने लग जाता है। टियान बोलता है मैं देख लिया कहाँ पर डॉक्यूमेंट है। एलिन बोलती है टियान बॉडीगार्ड पहुंचने वाले 2 मिनट के अंदर। दूसरी तरफ सारे बॉडीगार्ड ऊपर जाने होते हैं। एलिन बोलती है लिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जाओ तुम्हारी बारी है। लिन बोलती है ठीक है मुझ पर छोड़ दो। लिन बॉडीगार्ड के पास पहुंच जाते और बोलती है हेलो सर, जो आपने सर्विस ऑर्डर किया था वो आ गई है। एक बॉडीगार्ड बोलता है लेकिन हम लोगों ने कोई भी सर्विस ऑर्डर नहीं किया था। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है चुप हो जाओ तुम। दूसरी तरफ टियान वो डॉक्यूमेंट को ले लेता और बोलता है ये तो बहुत ही आसान है। उसी समय कोई पीछे से उसे झटका मार देता है और टियान जमीन में गिर जाता है। वो लड़की बोलती है शुक्रिया तुम्हारा लड़के, फिर मैं ये चीज लेकर जाती हूँ। टियान बोलता है तुम हो कौन, हम लोगों का सारा मेहनत पानी में चल गया। और वो लड़की वो डॉक्यूमेंट लेकर निकल जाती है। वो बोलता है टियान वहाँ पर चल क्या रहा है बताओ मुझे। टियान बोलता है वो डॉक्यूमेंट लेकर भाग गई है। वो चिल्लाकर बोलता है टियान जल्दी से निकलो वहाँ से, इंफ्रारेड स्कैनर वापस आ गया है। टियान शॉक्ड होकर बोलता है क्या, तुम्हें तो मुझे ये पहले बताना चाहिए था ना। फिर वो हवा में चलने वाला स्केल इस्तेमाल कर वहाँ से निकल जाता है। टियान बोलता है ये लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। वो बोलता है गधे कहीं क्या, तुम भूल गए हो कि ग्रेविटी सेंसर भी है। फिर वो देखता है कि उसकी और स्कैनर बढ़ रहे होते हैं जो उसे टुकड़े में काट देगा। टियान फ्लोर में एक दूसरे पंच मारता है, फिर वो फ्लोर तोड़कर दूसरे फ्लोर में आ जाता है। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड ये सुन लेते हैं और बोलते हैं अलार्म बज रहा है, 100 फ्लोर में कोई घुसपैठी आ गया है। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है क्या। टियान वहाँ से भागते हुए बोलता है मो मेरी मदद करो वो चोर का पता लगाने में, मैं उसके ऊपर चिपका दिया वो डिवाइस। वो बोलता है ठीक है। फिर मो टियान को एड्रेस बता देता है। टियान उसका पीछा करते हुए बोलता है रुक जाओ वहीं पर। दूसरी तरफ टियान पर कोई निशाना लगाते हुए बोलता है अभी हंटिंग टाइम है। फिर वो टियान के सर में शूट कर देता है। टियान जोर से चिल्ला देता है। ये सुनकर मो बोलता है टियान क्या हो गया, जवाब दो। वो लड़की हंसते हुए बोलती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, फिर मैं ये काम खत्म कर रिटायर ले लूंगी। वो बोलता है लिन जल्दी तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ गए हैं। दूसरी तरफ जियो फोन में बात करती है और बोलती है डोंगवेंग मुझे वो स्क्रोल मिल गया है, लेकिन इसे पाने में मेरा जिंदगी दांव में जाने वाला था। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे 30% ज्यादा दोगे। डोंगवेंग बोलता है मैं तुम्हें $6 लाख दूंगा, ठीक है। तो जियो बोलती है ठीक है डील। फिर टियान उसका गाड़ी से पीछा करते हुए उस पर शूट कर देता है और उसका बाइक पंचर हो जाता है और वो जमीन में गिर जाती है। टियान वो स्क्रोल को पकड़ लेता है और बोलता है हे मिस जोर्नी हम लोग फिर मिल गए। जियो बोलती है तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। टियान बोलता है मैं पहले सोच लिया था अगर कुछ हो गया तो। दूसरी तरफ वो स्नाइपर भी मारा जाता है। फिर टियान उसको फ्लैशबैक की कहानी सुनाते हुए बोलता है मैं उस रूम में जाने से पहले माइक्रो डिटेक्टर भेज दिया था ऊपर, जो हमारे चारों तरफ नजर रख सके, लेकिन हमें नहीं लगा था एक ही दिन में कोई और भी चोरी करेगा। लगता है कि हमारा ऑपरेशन का जानकारी सबको पता चल गया है। जी बोलती है लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम मेरा पीछा कर सको। मैं अपनी आंखों से तुम्हें गोली खाते हुए देखी और खून भी निकल रहा था, क्योंकि वो दूसरा कोई था ना जो मारा गया है। टियान बोलता है ये तो केशव है, मुझे बहुत ही पसंद है। जी बोलती है लगता है कि स्पेशल ऑपरेशन के लोग बहुत ही दिमाग वाले होते हैं, लेकिन उसी समय कोई टियान पर हमला कर देता है उसके पीछे से। टियान उसके हमले करने से पहले उसे मार देता है और जियो को बोलता है लगता है कि तुम्हारा हिटमैन सही से काम नहीं कर पाया। जियो चिल्लाकर बोलती है मेरा सीना बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद करो मेरी। टियान बोलता है क्या मैं तुम्हारे मुंह में हवा दूं। जियो बोलती है हाँ मुझे चाहिए, जल्दी करो, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, जल्दी से करो। टियान बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और जैसे उसे किस करने वाला होता है जियो उसका अंडा फोड़ते हुए बोलती है ये होता है जब तुम मेरे से पंगा लोगे बच्चे। फिर उसे स्क्रोल ले लेती है और बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, गुड बाय। टियान बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं इतने छोटे से जाल में फंस गया, मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ। वहाँ पर मुँह आ जाता है और बोलता है टियान क्या तुम ठीक हो, मुझे लगा कि तुम मर गए। टियान डर के मारे बोलता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, लेकिन वो चोर वो स्क्रोल लेकर भाग गई है। वो बोलता है हम लोग का सारा मेहनत बर्बाद गया। एलिन बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग अपना पूरा कोशिश
कोशिश किए थे। अच्छा कि हम सारे लोग ठीक है। टियान डर के मारे हंसते हुए बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, जो वो लेकर गई है वो नकली है और असली मेरे पास अभी भी है। वो टियान को देखकर अपने मन में बोलता होगा, लग रहा है कि वो लड़की इसका अंडा फोड़ दिया है। टियान अपनी टीम के साथ वापस चला जाता है। वो स्क्रोल को देखकर बोलता है, तो ये वर्चुअल मैप है, तो क्यूकसैन इसे पाने की कोशिश कर रहा था। ये स्क्रोल हमें दिखाता है कि वो 8 स्क्रोल कहाँ पर है और अभी किसके पास है। ये बोलती देखो, क्यूकसैन के पास पहले ही 4 स्क्रोल है और ये स्क्रोल उन्हें ताकत देगा। क्यूकसैन के पास 4 स्क्रोल है और वो चारों स्क्रोल उन लोगों को बहुत ही अलग शक्ति देती है। पहला स्क्रोल किसी चीज को भी गायब कर सकता है, दूसरा है आग और बिजली को काबू करना और चौथा है किसी चीज को भी डुप्लीकेट करना। विजन के पास जो स्क्रोल है वो उसे शक्ति देती है, गुड लक की, वो जो भी काम करेगा वो सही हो जाएगा। नानसा के पास जो स्क्रोल है वो उसे शक्ति देता है कि कोई भी उसे मार नहीं सकता है। डोंगविन के पास जो स्क्रोल है वो उसे साफ शूटर बना देता है और जिलिन के पास जो स्क्रोल है वो उसे शक्ति देता है, भगवान की आंखें। जिलिन तुम्हारा पापा है, टियान बोलता है, जो मेरा पापा छोड़ के गया है वो भगवान की आंखें हैं। दूसरी तरफ हमें डोंगविन की ओर दिखाता है। डोंगविन वो लड़के को गुस्से से बोलता है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ कि तुम्हें ज्यादा पैसा भी दे रहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे नकली चीजें ला कर दी। वो लड़की बोलती, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड डोंगविन, अगर वो लड़का टियान बीच में नहीं आता तो मैं असली वाली ले आती। डोंगविन बोलता है, तुम्हारा ये मिशन फेल हो गया है तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा इस बार। दूसरी तरफ टियान और उसके साथी लेवल 1 के एजेंट बन गए हैं। फिर अगले दिन टियान रेल में एक लड़की को देख रहा होता है, उसे लाइक करते हुए बोलता है, ये ज्यादा ही हॉट है, ये तो मुझ पर कोई जादू कर दी है। जिंगयू टियान को आकर बोलती है, तुम समर वेकेशन में हर दिन कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ सुंदर लड़कियों को देखते रहते हो। मैं भी बहुत ही सुंदर हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं देखा ऐसे। फिर उसका फोन लेकर वो लड़की को देखने लग जाती है और बोलती है, ये लड़की सही में हॉट है। टियान बोलता है, जिंगयू, ये है जिया मेडू, ये है फेमस एक्ट्रेस और इसके 30 मिलियन फॉलोअर्स है। जिंगयू बोलती है, लेकिन इसका चेहरा और फिगर बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे, ये बहुत ही ज्यादा फिल्टर यूज की होगी, मैं तो बचपन से ही ज्यादा सुंदर हूँ। उसके हाथ से फोन गिर जाता है और टियान फोन लेकर बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसके वीडियो में लाइक मारने लग जाता है। जिंगयू ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसके आंख में मार देती है। टियान चिल्लाकर बोलता है, तुम कर क्या रही हो, मैं तो सिर्फ उसका तारीफ कर रहा था। उसी समय टियान का फोन आ जाता है और वो फोन रिसीव करके बोलता है, हेलो लेलिन, ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ अभी। जिंगयू बोलती है, अब ये कौन है, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड। टियान वहाँ से भागते हुए बोलता है, जिंगयू मुझे बाहर जाना है। जिंगयू बोलती है, अगर तुम 9 बजे से पहले घर नहीं आए ना फिर मैं बताऊंगी तुम्हें। टियान बोलता है, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद टियान वहाँ पर पहुँच जाता है। टियान एलिन को देखकर बोलता है अपने मन में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा एलिन मुझे बुलाएगी और इसके अलावा ये कितनी सेक्सी ड्रेस पहनी है। एलिन बोलती है, हमें एक कमीशन मिला है और उन लोगों को एक बॉडीगार्ड चाहिए, वो लोग हमें बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है। टियान अपने मन में बोलता है, मैं कोई बेकार लड़का हूँ क्या। वो जाते हुए एलिन को बोलता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एलिन बोलती है, जिसे तुम्हें बचाना है वो बहुत ही सुंदर लड़की है। ये सुनकर टियान वापस आ जाता है और बोलता है, ठीक है मैं करूँगा। एलिन बोलती है, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है। टियान बोलता है, फिर मैं चलता हूँ, लेकिन उन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और वो सुंदर लड़की का नाम है जिया मेडू और वो एक्ट्रेस है। टियान ये सुनकर गुस्से से आकर बोलता है उसे, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, बताओ मुझे कहाँ पर जाना है और मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। फिर एलिन टियान को लेकर एक जगह में पहुंच जाती है और वो एक आदमी से मिलाकर बोलती है, ये है टियान और ये एक बॉडीगार्ड है। टियान, ये है जिया कैंग। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर बोलता है, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। कैंग बोलता है, जिया मेरी छोटी बहन है, वो बीजिंग फिल्म एकेडमी से ग्रेजुएट हुई है और वो कुछ फिल्म की है, लेकिन जानबूझकर कुछ गलत फहमी साफ दिया है, इसलिए बॉक्स ऑफिस का पूरा मूवी बर्बाद चला गया। फिर हम लोगों को पता चला लिसी फैन के बारे में, जो वेनस पिक्चर का सीईओ है। हम लोग उसके डिनर पार्टी में गए थे। लिसी फैन जियान को देखकर पहले ही प्यार में पड़ गया था, तो उसे फेमस करने का कोशिश कर रहा था। लिफैन ने प्रॉमिस किया था इसे सैलरी मिलेगा और इसका फिल्म बॉक्स ऑफिस में भी रिलीज होगा। वो जिया को बोल रहा था कि वो उसे पॉपुलर कर देगा। टियान बोलता है, ये तो अच्छा बात है। एलिन बोलती है, हाँ तुमने सही बोला। कैंग बोलता है, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि जिया को उसका गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। हालांकि जिया का पहले ही ब्रेकअप हो गया था, उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर निकल गया था, तो इसलिए वो कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, इसलिए जिया ली को मना कर दी। लेकिन उसके बाद ली उसका पीछा करने लग गया। वो उसे फुसला कर डरा कर किसी भी तरह वो जिया को अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। मुझे लगता है कि वो कभी भी नहीं रुकेगा जब तक उसे जो चाहिए वो मिल नहीं जाता। फिर आखिरकार जिया तंग होकर ली का सच्चाई अपने सोशल मीडिया में डाल देती है। ये खबर पब्लिक में आने के बाद सभी लोग ली का बुराई करने लग गया और ये खबर फैलने के बाद ली का सारा इज्जत मिट्टी में मिल गया और वो किसी तरह भी जिया को खत्म करना चाहता है। मेरी बहन बहुत ही डरी हुई है, इसलिए वो 2 हफ्तों से बाहर नहीं आई है, इसलिए मैं उसके लिए एक बॉडीगार्ड रखना चाहता हूँ। टियान, मैं अपनी बहन को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। टियान बोलता है, ठीक है चिंता मत करो, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा। गैंग बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा। गैंग जिया के रूम में जाकर बोलता है, तुम फिर से 2 बजे तक सोई हो, जल्दी तैयार हो जाओ, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिया बोलती है, मुझे नींद नहीं
नहीं आ रहा था, इसलिए मैं स्लीपिंग पिल ले ली हूँ। फिर कुछ देर के बाद जिया वहाँ पर पहुंच जाती है। गैंग बोलता है ये है टियान, तुम्हारा बॉडीगार्ड। टियान बोलता है हाय, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जिया बोलती है गैंग, मैं बोली थी ना कि मुझे कोई भी बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई भी लड़का नहीं चाहिए। टियान आप जा सकते हो। गैंग बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। फिर वो टियान को बॉडीगार्ड बना देता है और वो वहाँ से चला जाता है। टियान जिया को लेकर सेट में जाने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद जिया बोलता है जब हम लोग सेट में पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हारा एजेंट बनने का नाटक करूंगा। जिया बोलती है मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, मेरे साथ कोई भी रिलेशन बनाने की कोशिश मत करना, सारे लड़के धोखा देने में बहुत ही अच्छे होते हैं। टियान बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया। कुछ देर के बाद वो दोनों सेट में पहुंच जाते हैं। टियान अपने मन में बोलते हैं अभी तक कोई भी मुझे अजीब सा कोई इंसान नहीं मिला ये सेट में। फिर उसी समय डायरेक्टर बोलता है ठीक है सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग शुरू करने वाले हैं, सब लोग अपने जगह में चल जाओ। फिर डायरेक्टर बोलता है एक्शन। फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। उन लोगों की शूटिंग के दौरान एक लाइट गिर रहा होता है। टियान उसे देखकर अपने मन में बोलता है वो नहीं, वो लाइट तो जिया के ऊपर गिरने वाला है। टियान जिया को बचा लेता है और वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये तो बहुत ही खतरनाक था, ये तो मरने वाली थी। दूसरा आदमी बोलता है अच्छा वो ये लड़का, इसे बचा लिया है। तीसरा आदमी बोलता है लेकिन है ये कौन। डायरेक्टर गुस्से से बोलता है कट, ये चल क्या रहा है, यहाँ का इंचार्ज कौन है। फिर वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है डायरेक्टर मुझे माफ करिएगा, ये सीन अभी तक तैयार नहीं हुआ था। डायरेक्टर उसे गुस्से से मारते हुए बोलता है ये सीन 20 बार शूट हो गया, तुम सीरियस होगी कि नहीं। टियान अपने मन में बोलता है लग रहा है कि ये लोग जिया को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक्स्ट्रा को टीम में लेकर जिससे ये एक्सीडेंट देखे। जिया बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। टियान बोलता है ये मेरी ड्यूटी है। फिर टियान जिया को गोद में ले लेता है। जिया शर्माते हुए बोलती है हे मुझे नीचे रखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। टियान बोलता है आज के लिए बस इतना ही, चलो चलते हैं। डायरेक्टर बोलता है हे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ समझे। टियान डायरेक्टर का बात मेरा सुने हुए जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हमें वेनस पिक्चर लिमिटेड को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है मिस्टर ली, जिया को मारने का मिशन फेल हो गया। ली बोलती है वो बहुत ही लकी है, लेकिन वो हर बार लकी नहीं होगी, दूसरा तरीका खोजो उसे खत्म करने का। फिर हमें जिया का विला में दिखाया जाता है। जिया टियान को बोलती है शुक्रिया तुम्हारा मुझे बचाने के लिए, लग रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। टियान बोलता है तुम दूसरे लड़की की तरह नहीं हो। जिया बोलती है तुम्हारा क्या मतलब। टियान बोलता है बहुत सारी लड़कियाँ पैसों के लिए आत्मा और शरीर बेच देती है और मैं तुम्हारी जैसे पहले लड़की को मिला हूँ जिसे इन सब चीजों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। जिया बोलती है लड़कियां लड़कों के शरीर के पीछे भागते हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे भागती है, इसलिए इस समय का प्यार बहुत ही बेकार होता है और जल्दी टूट जाता है। टियान बोलता है अपनी आशा मत तोड़ो क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ कमीने से मिली हो, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग हैं और तुम अभी तक उससे मिली नहीं हो। जिया बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं उससे मिल पाऊंगी अपनी जिंदगी में। टियान बोलता है लेकिन तुम्हारे आगे ही तो सोया हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। जिया बोलती है तुम एकदम बेवकूफ हो। फिर वो अपने मन में बोलती है लगता है कि ये लड़का उतना खराब नहीं है। जिया बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम अच्छे लड़के हो या नहीं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे प्यार में विश्वास करवा दोगे। टियान बोलता है मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं अपना लाइन क्रॉस नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक। फिर जिया वहाँ से चली जाती नहाने के लिए। दूसरी तरफ टियान अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, मुझे ये सीन ज्यादा पैसा क्यों लग रहा है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर स्नाइपर आ जाता है और वो फोन में बोलता है सर मैं रेडी हूँ। टियान का डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर लेता है। टियान अपने घर में देखता है और घबराते हुए बोलता है इस जगह में कोई इंसान है क्या, ये शायद स्नाइपर होगा। दूसरी तरफ जिया नहा रही होती है। दूसरी तरफ स्नाइपर जिया को नहाते देखकर बोलता है वाह मजा आ गया मुझे स्नाइपर की नौकरी करके। उसका स्नाइपर बोलता है मार दो गोली, लेकिन स्नाइपर तो कोई और ही सीन देख रहा होता है। बहुत चिल्लाकर बोलता है हे स्नाइपर तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। टियान बाथरूम में घुस जाता है और बोलता है जिया यहाँ पर एक स्नाइपर है, रुक जाओ जल्दी से तुम। जिया टियान को देखकर डर जाती है और चिल्ला पड़ती है। टियान अपनी घड़ी से एक तेज रोशनी चला देता है। स्नाइपर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है दत्त तेरी की, वो हमें खोज लिया। और वो रोशनी से उसके हाथ में बहुत ही दर्द होता है। बॉस बोलता है तुम्हें इतने अच्छे मौके को गवा दिए, वहाँ से निकलो जल्दी। दूसरी तरफ टियान अपने मन में बोलता है इस घड़ी से जो रोशनी निकलेगी और जो भी इसे देख लेगा वो 12 घंटे तक अंधा हो जाएगा। जिया टियान को एक दूर से थप्पड़ मारती है और बोलती है निकल जाओ यहाँ से ढड़की कहीं के। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वेनस पिक्चर में। ली चिल्लाकर बोलता है क्या तुम मुझे फिर से नहीं मर पाए, क्या तुम्हारा टीम पूरी तरह बर्बाद है। मैं तुम लोगों को हर साल 15 लाख डॉलर देता हूँ, लेकिन तुम लोग एक एक्ट्रेस को नहीं मार पा रहे हो। ली गुस्से से अपने साथी को बोलता है मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो। वो आदमी बोलता है हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट थे इस बार, लेकिन जिया एक बॉडीगार्ड हायर कर ली और वो इंसान उसे हमेशा बचा लेता है। फिर वो टियान का फोटो देते हुए बोलता है ये रहा वो बॉडीगार्ड। ली बोलता है पहले बॉडीगार्ड को खत्म करो फिर इसे खत्म करना। वो आदमी बोलता है ठीक है हम लोग इसे इस बार जरूर खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ टियान और जिया सेट में चले जाते हैं। जिया बोलती है मेरे पीछे मत घूमो, मुझे तुम्हारे जैसा बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, और वो अंदर चली जाती है। फिर उसी समय टियान को एक लड़की बोलती है रुक जाइए सर, मुझे लग
लगता है कि आप एकदम परफेक्ट रहोगे हीरो के लिए हमारे मूवी का। क्या आप ऑडिशन देना चाहते हो? टियान बोलते मुझे माफ करना लेकिन मैं एक एजेंट हूँ। फिर टियान अपने पेनिट्रेशन विजन से देख लेता है कि एक आदमी नकली गन को असली गन में बदल देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये जिया को मारना चाहते हैं, अगर ये सेट में होगा तो ये एक्सीडेंट दिखेगा सभी को। फिर टियान उस लड़की को बोलता है मुझे माफ करना, मुझे कोई काम करना है, मुझे जाना होगा यहाँ से। जैसे टियान वहाँ से जाने लगता है एक आदमी उसको क्लोरोफॉर्म लगाकर सुई लगा देता है। टियान अपने मन में बोलता है धत तेरे की, मैं तो इनके जाल में फंस गया। दूसरी तरफ डायरेक्टर बोलता है ठीक है सभी लोग हट जाओ, हीरो हीरोइन सभी लोग अपने जगह में आ जाओ और शूटिंग को स्टार्ट करो। फिर उन लोगों का शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सीक्रेट बेसमेंट में दिखाया जाता है। एक आदमी टियान को बोलता है यही रुको कमीने कहीं के, अगर तुम काम के बीच में नहीं आते तो ये मिशन कंप्लीट हो जाता है कब का। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम लोग का प्लान को बर्बाद किए, तुमको इसका भरपाई करना होगा। और फिर उसे मारने लग जाता है। टियान बोलता है तो तुम इतना ही कर पाओगे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ अपने गाड़ी से रस्सी काट रहा होता है और बोलता है मैं तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा तुम्हें। वो आदमी बोलता है बच्चे तुम अपने मौत के कगार में हो, फिर भी तुम हीरो बनना चाहते हो। दूसरी तरफ जिया पर बंदूक तानते हुए एक आदमी अपने मन में बोलता है इतनी सुंदर लड़की है लेकिन ये सब बर्बाद चल जाएगा, हम लोग को बहुत ही अच्छा ऑफर मिला है तो तुम्हें मरना ही होगा मिस जिया। उसी समय वहाँ पर टियान आ जाता है और बोलता है रुक जाओ मैप मेरे पास है। वो आदमी बोलता है तुम कौन हो? टियान बोलता है मेरा नाम है क्लाइंट इशूट माइकल जैक जिया। जिया सॉफ्ट होकर अपने मन में बोलती है टियान तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो लोग गुस्से से अपने मन में बोलता है ये लड़का मरा क्यों नहीं अभी तक? फिर टियान उन लोगों को बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अगर इसके साथ जो भी करोगे तुम तो तुम्हें मुझसे होकर जाना होगा। एक स्टाफ बोलता है मुझे माफ करना डायरेक्टर, लेकिन ये लड़का हमारी टीम में नहीं है, क्या हमें रोक दे इसे? डायरेक्टर बोलता नहीं रुको एक और देख लूँ मैं। दूसरी तरफ वो आदमी टियान को बोलता है हे बच्चे अगर तुम हमें से किसी एक को मारने में भी कामयाब हो गए तो दूसरे बचे हुए लोग तुम्हें मार डालेंगे, अच्छा होगा कि तुम अभी हार मान लो। टियान बोलता है चलो देखते हैं किसका गोली सबसे पहले पूछता है। फिर सभी लोग अपना बंदूक रेडी कर लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद टियान सभी को बंदूक से मार देता है। फिर कुछ देर के बाद टियान बोलता है लगता है कि जीतने वाला मैं हूँ। उसमें से एक आदमी बच जाता है और टियान बोलता है क्या तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहोगे? धत तेरे की, इसका टारगेट तो मैं नहीं हूँ। फिर वो जिया की ओर भागते हुए बोलता है संभल के जिया। टियान को गोली लग जाता है जिया को बचाते हुए। जिया टियान को पकड़ती है और उसके हाथ में खून लग जाता है। ये देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है क्या ये लोग असली बंदूक इस्तेमाल कर रहे थे? लेकिन ये तो नामुमकिन है। टियान बोलता है ले कुछ लोगों को बोल लेते हैं नकली बंदूक को असली बंदूक में बदलने के लिए तो तुम्हें यहाँ पर एक्सीडेंट के तौर पर मार देंगे। जिया रोते हुए बोलती है नहीं तुम नहीं मर सकते हो, एक दुनिया में सिर्फ तुम ही एक हो जो अपना जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दिया। जब तुमने मेरे लिए गोलियां खाई तो मुझे विश्वास हो गया प्यार में फिर से, लेकिन तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? मुझे तुमसे बहुत ही नफरत है। फिर वो रोने लग जाती है।